तो पिछले 2 श्लोकों का पुनरावलोकन देख लीजिए, इस प्रकार से है। व्यास उवाच अर्थात व्यासदेव ने कहा, इति संप्रश्न, इस प्रकार से मुनियों के द्वारा अच्छे प्रश्न किए जाने पर, विप्राणाम, ब्राह्मणों के द्वारा, यानी शौनक आदि ऋषि ब्राह्मण थे, उन्होंने सूत गोस्वामी से प्रश्न किए थे। सहृष्टो अर्थात सम्यक रूप से हृष्ट यानी हर्षित थे सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए थे। क्यों? क्योंकि इन प्रश्नों से सभी जीवों का कल्याण होने वाला था। किसी और को चाहिए? ये मेरा फोन यूज कर सकते हैं। हाँ, रोमहर्षण ही अर्थात रोमहर्षण जी के बेटे सूत गोस्वामी, जिनका नाम उग्रश्रवा भी था। प्रतिपूज्य वचस तेषाम, ब्राह्मणों के वचनों की प्रतिपूजा करी सूत गोस्वामी ने, मतलब उनका सम्मान किया, प्रशंसा करी। प्रवक्तुम उपचक्र में, सब अब अच्छे से बोलने के लिए प्रयास करने लगे। मुझे उनका उत्तर देना है, सम्यक रूप से उत्तर देना, अच्छे प्रश्न, अच्छा उत्तर होना चाहिए। वेदों में 3 विषय वस्तु हैं। संबंध, भगवान से संबंध जीव अपना समझे, अविधेय वह साधन करे जिससे संबंध की जागृति हो, और प्रयोजन है भगवत प्रेम। प्रक्रिया जो इस यानी कि जो अभिधेय यहाँ पे वर्णित हुआ है वह है साधन। साधन है साधन भक्ति, वो परम श्रेय का मार्ग है जीव के लिए। परम साध्य वस्तु क्या है? प्रयोजन भगवत प्रेम, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम, और उपास्य हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक, भक्ति, भगवत प्रेम, परम उपास्य भगवान श्री कृष्ण, ये 3 इस अध्याय के विषय हैं। सब याद आ रहा है सब बातें? आप लोग भले ही इसको सोचे कि रिवीजन क्यों करा रहे हैं, लेकिन देखेंगे बहुत सारे पॉइंट बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं मन से, है कि नहीं? इसलिए आवश्यक है पढ़ना। रोमहर्षण जी जब कथा कहते थे तो उनके रोम हर्षित हो जाते थे, तो उनके बेटे भी ऐसे होंगे, इसलिए सूत गोस्वामी को उग्रश्रवा ना कह करके रोमहर्षणी कहा गया है। ये उसका महत्व था शब्द का। अगला श्लोक था सूतोवाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, यम अर्थात वो सुखदेव गोस्वामी, प्रव्रजंतम जो परम विरक्त थे, उनके वैराग्य को सूचित करता है। मतलब पैदा होते ही वह सब कुछ त्याग करके जंगल चले गए थे संन्यास लेकर के। अनुपेतम अपेत कृत्यम, मतलब उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, और अपेत कृत्यम मतलब जो संस्कार करने वाले कार्य होते हैं यज्ञोपवीत आदि, उसकी उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी डन। इतने उन्नत थे कि उस संस्कार की कोई उनको आवश्यकता थी नहीं। अनुपेतम का एक और अर्थ था कि वे निकट थे, लेकिन व्यासदेव जी देख नहीं पा रहे थे। द्वैपायन, व्यासदेव जिनका जन्म द्वीप में हुआ था, इसकी हमने स्टोरी सुनाई थी आपको। विरह कातर, मतलब सुखदेव गोस्वामी के विरह में व्यासदेव जी कातर हो गए। और आजुहा मतलब आजुहावा अर्थात प्लुत सर से बुला रहे थे, हे पुत्र, ठीक है, हे पुत्र आ जाओ वापस से। तो कहें भाई व्यासदेव जी को इतना प्रेम कैसे था? तो कहता रहे व्यासदेव जी को नहीं, जो भगवान के शुद्ध भक्त है उसके प्रति तो सभी लोग प्रेम करते हैं, सभी जीवों से प्रेम करते हैं। तो पुत्रेति का मतलब हे पुत्र कह के पुकार रहे थे कि बच्चे वापस आ जाओ। तन्मयतया, वैसे ये यानी नया चीज नहीं है। मतलब जब लड़का संन्यास लेता है तो पिताजी रोते ही हैं। जब व्यासदेव जी रो रहे हैं तो आजकल के माता पिता रो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। तन्मया तरवो भिनेन्दुस, वो पेड़ सुखदेव गोस्वामी से इतना प्रेम करते थे कि वे भी कातर होकर बोलने लगे, हे पुत्र। या सुखदेव गोस्वामी पेड़ों के अंदर प्रवेश करके प्रतिध्वनि के रूप में अपने पिताजी से बोले, हे पुत्र, व्यासदेव जी को संतुष्ट करने के लिए। तन्मयता का अर्थ समझाया गया। इस कारण से वृक्ष भी शोक करने लगे, क्योंकि वे भी सुखदेव गोस्वामी से आसक्त थे। सुखदेव गोस्वामी उन वृक्षों में प्रवेश कर गए और वृक्ष प्रतिध्वनि के रूप में व्यासदेव जी को बोल रहे हैं कि हे पुत्र, मतलब कई जन्मों में कोई किसी का पुत्र बना, कोई किसी का, इसलिए इस मोह को आप त्याग दीजिए। मैं बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं, खाली प्रश्न करना है। तम, उन सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार कर रहा हूं। सर्वभूत हृदयम, उनके पास तो इतनी योग शक्ति है कि सभी जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाएं। मुनि मानतोस्मि, जो सारे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। मुझे श्रीमद् भागवत के मूल प्रवक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लेना चाहिए, इसलिए उनको प्रणाम करते हुए श्लोक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऋषियों का प्रश्न था कि ऐसा बताइए जिससे हमारी बुद्धि प्रसन्न हो जाए, और ऋषिगण बहुत महान थे, तो किस प्रकार से मैं श्रीमद् भागवत बोलूं कि ये लोग को बड़ा अच्छा लगे। इसके लिए वो कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी मेरे मुख से बोलें, इसलिए वह उनको स्मरण कर रहे हैं, उनके वो गुरु भी हैं। अब मेरे पीछे आप बोलिए, एक वक्त माइक पे मेरे पीछे बोलेंगे। आज दूसरा इनका प्रार्थना है श्रीला सुखदेव गोस्वामी का स्मरण करते हुए।
यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् अध्यात्मदीपमपि तिर्तितिर्शतान्तमन्धम्। आज लंच नहीं बनाया आपने? खाया नहीं होगा ना लोगों ने? रोटी खाने में 1 नंबर और श्लोक बोलने में 0। ब्रह्मचारियों को बहुत जोर से बोलना चाहिए, जैसे होते ना मेढक गाल फुला फुला के बोलते हैं, ऐसे करके बोलना चाहिए, ठीक है? गाल नहीं, सॉरी, गला फुला के। हाँ। संसारिणाम करुणयः पुराण गुह्यम् संसारिणं करुणया पुराण गुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् अध्यात्मदीपमपि तिर्तितिर्शतातमोन्धम्। मुझे पता है अति तितिर्षाम बोलने में दिक्कत हो रही। अति तितिर्षताम बोलिए। अति तितिर्षताम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् अध्यात्मदीपमपि तिर्तितिर्शतातमोन्धम्। एक ती खा गए। अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् अध्यात्मदीपमपि तिर्तितिर्शतातमोन्धम्। संसारिणां करुणयः पुराण गुह्यम् संसारिणां करुणयः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् अध्यात्मदीपमपि तिर्तितिर्शतातमोन्धम्। संसारिणां करुणयः पुराण गुह्यम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। प्लीज चैंट। यस्यानुभावमखिलं यस कहाँ से आ गया? यह स्या नहीं है इसमें। यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमपि तिर्तितिर्शतातमोन्धम्। देखिए अति तितिर्षताम का मतलब होता है बहुत इच्छा से तरने वाले, लेकिन हम लोग अति तितिर्षा में फंस जा रहे हैं। कोई बात नहीं, पढ़िए, प्रयास कीजिए। यस अध्यात्मदीपमपि तिर्तितिर् मैं प्रयास करता हूँ। देखिए अध्यात्मदीपमति तितिर्षतां तमोन्धम् अध्यात्मदीपमपि कोई बात नहीं। हाँ, अभ्यास कीजिए, ठीक है? आगे बोलिए। संसारिणां करुणयः पुराण गुह्यम् संसारिणां करुणयः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। और कोई ट्राई करना चाहता है? कौन ट्राई? यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितिर्षतां तमोन्धम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम् संसारिणां करुणयः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। श्लोक गाने में ही कितना सुंदर लग रहा है ना? ठीक है। अच्छा, पहले शब्दार्थ देखिए, मेरे पीछे बोलिए, कोई भक्त माइक पे बोलिएगा। यह जो स्वानुभावम आत्मानुभवी अखिल समस्त श्रुति वेदों का सार निष्कर्ष एकमात्र अध्यात्म दिव्य दीपक
दीपक अतितितिर्षताम अतितिर्षताम पार जाने की इच्छा से, पार जाने की इच्छा से, तमः अंधम तमः अंधम गहन अंधकारमय भौतिक अस्तित्व, गहन अंधकारमय भौतिक अस्तित्व, संसारिणाम संसारिणाम भौतिकतावादी मनुष्यों का भौतिकतावादी मनुष्य का करुणया करुणया अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से आह आह कहा। कहा। आह मतलब वो वाला आह नहीं जो हम लोग आह ऐसा नहीं, ठीक है। पुराणा पुराण 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 वेदों के पूरक ग्रंथ, वेदों के पूरक ग्रंथ, गुह्यम गुह्यम अत्यंत गोपनीय, अत्यंत गोपनीय, तम तम उन व्यास सूनम व्यासदेव के पुत्र को व्यासदेव के पुत्र को उपयामी नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गुरुम गुरु को मुनिनाम मुनियों के। अनुवाद। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। फिर श्लोक देखिए, यहाँ पे यह शब्द किसको इंगित कर रहा है? सूत गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी। सूत गोस्वामी अपना ही स्मरण करेंगे। हाँ, यह मतलब जो स्वानुभव, ये श्रीमद् भागवतम इनको खुद का अनुभव है। क्या अनुभव है? कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वस्तु है, रसिक और भोगी भावुक हैं वो भगवत प्रेमी हैं, तो खुद का उनका अनुभव है कि भागवत में कितना उत्कर्ष है रस का। प्लस एक और बात है कि भागवत के प्रभाव से वह उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया, इतना कि सारे मुनियों के वो गुरु हो गए। ये स्वानुभव का अर्थ है। ठीक, स्व अनुभव समझ रहे हैं? हमारा खुद का अनुभव, स्व मतलब अपना अनुभव, मतलब हमारा खुद की अनुभूति है। जो ये भागवत जो है, ये सुखदेव गोस्वामी जी की खुद की अनुभूति है। प्रश्न क्या था? स्व वस्तु जो सबको संतुष्ट कर दे, तो सुखदेव गोस्वामी को भी जो भागवत आकर्षित कर ली, खींच ली और उनको सुख देने वाली हुई, वो भागवत मैं कहूंगा। ये सूत गोस्वामी जी का आशय है। समझ रहे हैं इसको? यह स्वानुभवम, जिसको जो स्वयं सुखदेव गोस्वामी का अनुभव है कि ये रसमय शास्त्र है, जब उसको बोले कहे तो वह बड़े प्रसन्न हुए। समझ रहे हैं स्वानुभव का अर्थ? और इसको बोलने से वह सभी मुनियों के गुरु हो गए। ये स्वानुभव का अर्थ है। और क्या, कौन सा शास्त्र बोले? अखिल श्रुति सारम। अखिल का मतलब होता है सभी, और श्रुति मतलब वेद उपनिषद। उन सभी वेद उपनिषदों का सारभूत है ये शास्त्र, श्रीमद् भागवतम, ये पुराण। इसको उन्होंने कहा था। एक और अर्थ है, जो लोग सुन करके खुश होते, कुछ लोगों को श्रवण करने में बहुत अच्छी इच्छा होती, शास्त्र श्रवण करके बड़ा सुख मिलता है, उनके लिए सार वस्तु है ये। श्रुति सार का अर्थ ये हुआ। बहुत लोग होते हैं ना कि सुन के बहुत अच्छा, हम ही लोग ही हैं, हम लोग सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। भागवत सुनने की इच्छा है, शास्त्र सुनने की इच्छा है, सत्र पे सत्र चल रहे हैं, तो उसमें भी सबसे सार वस्तु जो बहुत अच्छी लगती है सुनने में, वो बोले, वो पुराण, ये गुह्य पुराण भागवत बोले। और फिर कह रहे हैं एकम। एकम मतलब अद्वितीयम, इसके जैसा पुराण और कोई दूसरा पुराण नहीं है। और इसके बाद क्या वर्णन कर रहे हैं? अध्यात्म दीपम। अध्यात्म दीप समझते हैं? जैसे यहां पे अध्यात्म का अर्थ है कि आत्मा समझते हैं, सोल, आत्मा के ऊपर ये पूरा शरीर है ना, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। आत्मा के आधार पे ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है, ये मानते हैं। हम भोग करना चाहते थे, इसीलिए तो ये शरीर हमको दिया गया है। तो हम इस शरीर में बैठ करके अधिष्ठित, ये शरीर हम उस पर अधिष्ठित हैं, हम इसके कंट्रोलर मान के चलिए, एंजॉयर हैं शरीर के। तो इसे कहते हैं अध्यात्म। तो उस शरीर का, यानी स्थूल शरीर का वर्णन, सूक्ष्म शरीर का वर्णन और आत्मा का वर्णन, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। आत्मा को शरीर से अलग देखने की शक्ति का ज्ञान को आध्यात्मिक विद्या कहते हैं कि नहीं कहते? तो कह रहे हैं जीवात्मा को लिए जो ज्ञान है, इसके लिए आध्यात्म दीप है। जीव अभी समझ रहा है कि मैं शरीर हूं,
अज्ञान में पड़ा है, तो इस अज्ञान को नष्ट करने वाला ये अध्यात्म दीप है। अरे ज्ञान दीप नहीं सुनते हैं आपने? नहीं, ज्ञान दीप नहीं, आप लोग वहां पे जो कॉलेज में स्कूलों में पढ़ाते थे ना, ज्ञान दीप, आपने ज्ञान दीप जलाया है, ऐसे कुछ तो बोलते थे। क्या है कोई? हाँ, ज्ञान दीप की ज्योति करके तुमने फैलाया उजाला। मतलब हम अज्ञान में थे, हमें नहीं पता था, आपने ज्ञान का दीपक हमको दिया, ये बोल रहे हैं ना। लेकिन देखिए, जो कॉलेज में ज्ञान दीप दिया जाता है वो वास्तव में हमारे स्वरूप का ज्ञान के बारे में नहीं बताते। ठीक, तो आत्मा की स्थिति, स्थूल शरीर की स्थिति, सूक्ष्म शरीर की स्थिति, सबको ठीक ठीक प्रकार एक नक्शे की तरह बता दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है। तो इसे कह रहे हैं अध्यात्म दीप। समझ में आ रहा है? इसको समझने का और प्रयास करिए। जैसे इस रूम में एकदम गुप्त अंधेरा हो तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा ना, रूम में क्या है, मैं कौन हूं, क्या क्या व्यवस्था है, नहीं समझ में आएगा। तो जैसे ही दीपक जला देंगे तो पूरा प्रकाश सर्वत्र फैल जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। तो इस संबंध में जो भी अज्ञान है वह ये नष्ट करने वाला पुराण है, इसलिए कह रहे अध्यात्म दीप। नहीं समझ? स्पिरिचुअल लैंप, द लैंप विच गिव्स स्पिरिचुअल नॉलेज। आप समझ में आ गया? यस। अच्छा, किनके लिए दीपक है? तो कह रहे अति तितिर्षताम, जो इस संसार को पार करना चाहते हैं। जो हम लोग फंसे हुए ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं, ये एक संसार की एक सागर की तरह है। आपको याद हो कि पहले अध्याय में भी हमने सुना था कि कली दुस्तर सागर की तरह है, और आप हमको एक कर्णधारा इवार नवम, आप जो है एक नाविक की तरह मिल गए हैं, सूत गोस्वामी। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि जो इस संसार को, जो बार बार चक्र की तरह चल रहा है और एकदम जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है, जो कष्ट है, इसको समुद्र की तरह से उपमा दी जाती है कि समुद्र जिस प्रकार से दुस्तर है, ऐसे इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्र को रोक पाना बड़ा कठिन है। तो जो लोग इसको पार करना चाहते हैं, अति तितिर्षता मतलब अतिशय न पार करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से पार करना चाहते हैं, दोबारा इधर कभी आना ना पड़े, या जिसको बहुत सुख से पार करना चाहते हैं। दो अर्थ हैं अति तितिर्षताम का अर्थ हुआ तरतुम इच्छताम, जो इसको तरना चाहते हैं। तितिर्षताम का अर्थ समझ में आ रहा है? क्या आपको उसमें तितिर्षताम शब्द दिख रहा है? अति तितिर्षताम, तो तितिर्षताम का अर्थ हुआ तरतुम इच्छताम। तरतुम का अर्थ समझ में आ रहा है? तरने की इच्छा रखने वाले। तितिर्षताम का अर्थ क्या है आयुष? मेरे पीछे संस्कृत बोलिए। तरतुम, तितिर्षताम अर्थात तरतुम इच्छताम। तरतुम इच्छताम समझ में आ रहा है? अब तो हिंदी जैसा हो गया ना एकदम। तरतुम मतलब तरने के लिए, और इच्छताम मतलब इच्छा रखने वाले। तो कह रहे अति तितिर्षताम मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा उनकी प्रिया है कि भाई अब ये संसार बंधन खत्म हो जाना चाहिए। क्या समझ में आया अर्थ? जैसे भूखा है, अति भूखा है। आप समझ में आ रहा अंतर? खाने के एग्जाम्पल दोनों समझ में आ जाते हैं ना? यस। भूखा, अत्यधिक भूखा, उसी कह रहे हैं कि तितिर्षताम मतलब तरतुम इच्छताम, जो इस संसार चक्र को पार करने की इच्छा रखते हैं और बहुत अच्छे से पार करना चाहते हैं। तो दो अर्थ इसमें लिख रहे हैं अति के, कि एक तो बहुत अच्छे से पार करना चाहते हैं और दूसरा बहुत आसानी से पार करना चाहते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। अच्छे से पार करने के लिए अगर बहुत तपस्या करनी हो तो फिर इच्छा समाप्त हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? अब उदाहरण खाने का लीजिए। खाने की बहुत इच्छा है और हम बहुत एक विशेष वस्तु खाना चाहते हैं, बहुत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बनाना इतना कठिन है कि बना ही नहीं सकते। तो आओ कहेंगे चलो भाई खिचड़ी खा के रह जाते। समझ में आई बात? तो अब मान लीजिए कि तरने की इच्छा है, लेकिन इतना कठिन साधन है कि हम कर ही ना पाए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भगवान के धाम जाना चाहते हो, तो मैं हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, मैं जाता हूं, सभी लोग जाना चाहते हैं। तो अब 16 माला जप करके 4 नियम का पालन करके वापस जाना कोई कठिन नहीं है, लेकिन कहा जाए हिमालय जाकर के भजन करना है, तब पार्थरो की जैकेट पहन के जाएंगे हम, वाइल्ड क्राफ्ट वाली, है कि नहीं? तब आप सोच सकते हो कि शायद हिमालय जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कठिन होगा हिमालय, इज इट नॉट? और खाने को तो नहीं मिलेगा वहां पे बढ़िया प्रसाद। तो आप देख सकते हैं। या एक और उदाहरण समझ लीजिए। लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई थी ना, जब उनको क्या बाण लगा था? कौन सा बाण लगा था? नहीं, विभीषण का कोई बाण लगा था ना, क्या नाम भूल रहा हूं मैं। विभीषण नहीं, मेघनाथ का।
जो भी बाण लग गया तो बेहोश हो गए थे। तो अब उन्होंने दवाई क्या बताई? संजीवनी बूटी। शक्ति बाण लग गया था, तो संजीवनी बूटी कहाँ है? हिमालय में। और वो ये कहाँ पे है? लंका में। लंका में। अब लंका में बात चल रही है हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो मान लो बहुत इच्छा हो कि लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटे, लेकिन लाएंगे कैसे? तो हाथ वही सरेंडर बोल देगा ना व्यक्ति। तो ये कह रहे हैं तितीर्षताम, भाई संसार के भय का निवर्तन चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं, लेकिन और अच्छी प्रकार से छूटना चाहते हैं, दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन अति का एक और अर्थ हुआ कि बड़े सहज रूप से छूटना चाहते हैं, बहुत आसानी से छूटना चाहते हैं। क्यों छूटना चाहते हैं? तो कह रहे हैं तम अंधम। तम मतलब गाढ़, एकदम अंधकार, सॉरी अंधम मतलब गाढ़, और तम मतलब अविद्या, स्वरूप की पूरी तरह से विस्मृति। भाई एक चीज बताइए, ज्यादा दूर मत जाइए, आप लोग अपने स्वरूप की सिद्धि चाहते हैं या वही चाहते रहते हैं कि जो हमारी उपाधि है वो चिपकती रहे हमारे संग? चाहते हैं। तो आप हो गए ना ऐसे व्यक्ति जो आपके स्वरूप की सिद्धि चाहते चाहते हैं अविद्या निवृत्त हो जाए ना। और आप ये भी नहीं चाहते हो कि हमें उसके लिए 2 घंटा रोज शीर्षासन लगाना पड़े। कठिन साधन नहीं चाहते, लेकिन सर्वोच्च साधन चाहते हैं। सबसे अच्छा फल हम चाहते हैं और ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। क्यों कार्तिक प्रभु, मानते कि नहीं मानते? यही तो बुद्धिमानी है ना, रिजल्ट सबसे अच्छा मिले और मेहनत बहुत कम करनी पड़े, है ना। तमोगुण में तो हम सभी लोग हैं, हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। और अंधम मतलब बिल्कुल अंधकार करने वाला, एकदम गाढ़। जैसे आपको कभी अनुभव हुआ एकदम गाढ़ अंधकार का, जहां कोई भी रोशनी ना हो? कभी नहीं हुआ जीवन में? रात में लाइट नहीं ऑफ करके सोते हैं तो एकदम अंधकार रहता है, और आप जब सुबह उठते हैं तो अपने को भी नहीं देख पाते। अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं, लेकिन अपने रूप को नहीं देख पाते। तो इसी प्रकार से हम लोग अनुभव कर रहे हैं ना कि मैं हूं, लेकिन हम हैं कौन ये नहीं समझ पा रहे, एकदम नहीं समझ पा रहे ना। अंधकार है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि इस तमोगुण के अंधकार से, ये जो अविद्या का अंधकार है, जो अति तितिर्षताम, संस्कृत कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है आप लोगों को, ठीक है, करना चाहते हैं संसारिणाम, जो इस संसार में पड़े हुए हैं, भोग वासना से ग्रसित हैं, उनके ऊपर करुणया आहा, करुणा करके बोला। भाई श्रीमद् भागवतम अगर शुकदेव गोस्वामी नहीं बोलते तो जगत में तो प्रकट होता नहीं। तो केवल परीक्षित महाराज का उद्धार करने के लिए नहीं, संसारी नाम, आगे जितने भी संसारी आने वाले हैं सबका उद्धार हो जाए, इसलिए करुणा करके बोला। शुकदेव गोस्वामी जी करुणा करके बोले, केवल परिषद का उद्धार हो ऐसा नहीं है, आगे आने वाले सभी का उद्धार हो जाए इसलिए बोले। देखिए समझना चाहिए, वो जान रहे हैं कि जीव भक्ति से च्युत होकर के कितना दुखी है। या इसको ऐसे समझिए, प्रेमा भक्ति प्राप्त करके, भगवत भक्ति प्राप्त करके कितने सुखी हैं, वो खुद को समझ रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? ये उनका अनुभव है ना, स्वानुभव, बड़ा बड़ा अच्छी चीज है। अब वह ये देख रहे हैं, वो ये भी जान रहे हैं कि जो भक्त, जो व्यक्ति भक्ति से च्युत है, भक्ति को प्राप्त नहीं है, वो कितना दुखी है, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कुछ भी हो। तो करुणा आएगी ना। अब समझ में आ रहा करुणा का कारण? अरे लोग कितने दुखी हैं। अरे भाई ऐसे बात समझो, हमारा दिमाग हमें लगता है कि सही है एटलीस्ट, तो जब हम किसी पागल को देखते हैं तो हमें दया आती कि नहीं आती? अरे ये बेचारा कितना पागल है, कितना जो है दुख भोग रहा है कि नहीं? एज्यूम कि हम अभी पागल नहीं हैं। तो उसी प्रकार से शुकदेव गोस्वामी भक्ति के अनुभव को कर रहे हैं, सुख को अनुभव कर रहे हैं, और वह है करुणा से परिपूरित होकर के वह इसको बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? पुराण गुह्यम, गुह्य पुराण। कौन सा पुराण? श्रीमद् भागवत पुराण। श्लोक तो समझ में आ रहा होगा जब मैं समझता हूं। तो इस प्रकार से करुणा से अभिभूत होकर शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तो कह रहे हैं तम व्यास सुनु, नंद सुनु मतलब नंद के बेटे, व्यास सुनु मतलब व्यासदेव के बेटे। व्यासदेव के बेटे कौन है? कौन है? हाँ, शुकदेव गोस्वामी, यस। उपयामी, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। गुरुम मुनीनाम, जो न सिर्फ मेरे गुरु थे अपितु मुनियों के भी गुरु थे। मुनि मतलब व्यासदेव और नारद जी के भी, जो स्वयं उनके गुरु हैं। गुरु और दादा गुरु के भी गुरु बने, क्या कहेंगे, गुरु घंटाल ब्रह्मा जी के चेले हुए नारद जी,
नारद जी के शिष्य हुए व्यासदेव और व्यासदेव के शिष्य हुए सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी इतना सुंदर अद्भुत प्रभाव से भागवत बोले कि नारद जी और व्यासदेव, जो व्यासदेव उनको स्वयं भागवत सिखाए थे, अरे क्या बोल रहा है, कितना सुंदर बोल रहा है। ऐसे करने के बाद इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। देखिए प्रहलाद महाराज की कीर्ति को स्वयं नारद जी जाकर के गाते हैं इंद्रलोक में। प्रहलाद किसके शिष्य हैं? नारद जी के। लेकिन इतने अच्छा भक्ति किए कि वहां पे गा रहे हैं। भगवान स्वयं श्री हरिदास ठाकुर जी के गुणों को गा रहे हैं। और एक एग्जाम्पल से आप समझा सकता हूं। मान लो एक माँ है, ये चलिए माता जी एग्जाम्पल ले रहे हैं। कर्णामित प्रभु हमारे अच्छे कुक हैं। अब मान लीजिए कर्णामित प्रभु आप किसी डिवोटी को खिचड़ी बनाना या कोई स्वीट बनाना सिखाते हैं। अब वो बहुत बढ़िया बना के दे और आप उसे खुद खाएं, वाह कितना अच्छा बनाया बेटा तुमने, सिखाया आप नहीं है। Does it make sense? मैं कुछ एग्जाम्पल से बोल रहा हूं। तो सुखदेव गोस्वामी जी की बढ़ी हुई भक्ति के कारण, भक्ति का और अनुभव उनको हो रहा था शास्त्र के द्वारा, भागवत शास्त्र के द्वारा। जब वो बोल रहे हैं परीक्षित महाराज की सभा में, अब सब ऋषि बैठे हुए हैं और वह भी आश्चर्यचकित होकर के उस रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो समझ में आया? श्रीमद् भागवतम को बोलने के द्वारा वह सभी गुरुओं के गुरु मुनि नाम, सभी मुनियों के वह गुरु हो गए। तो मैं उन शिला सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहा हूं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी की महिमा का वर्णन किया और उन्होंने श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन किया। अब हम थोड़ा सा फिर से श्लोक को देखते हैं। जरा ये बताइए कि कौन कौन से गुणों को, श्रीमद् भागवतम के कौन कौन से गुणों को आप इसमें देख पा रहे हैं? काउंट करना शुरू करें। स्वानुभावम एक, अखिल श्रुति सारम दो नहीं, दूसरा गुण। एकम मतलब अद्वितीय ग्रंथ। अध्यात्म दीपम चौथा। उसके बाद अध्यात्म दीप किसके लिए है? अतिथि दीर्षताम तमोधम के लिए, वो ये अध्यात्म दीप हो गया। उसके बाद पुराण गुह्यम, 5 गुण आप भागवत के देख रहे हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कौन से गुण देख रहे हैं? करुणया, बड़े कारुणिक थे, वैष्णव थे। उसके बाद व्यास सूनु भी कह सकते, व्यासदेव के साक्षात पुत्र थे। जैसे रोमहर्षण से सूचित होता है कि महान भक्त के बेटे हैं, महान होंगे। और गुरु मुनि नाम, मुनि नाम नहीं, गुरु मुनि नाम, मुनियों के गुरु। 3 गुण देख रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी के गुणों का वर्णन हुआ और श्रीमद् भागवतम का महिमा का वर्णन यहाँ पे हुआ। ठीक, हम बढ़ते हैं आगे। सारार्थ दर्शनी, मैंने बहुत सारी बातें टीका की, यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में आपको दे दी है, तो समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यह तो आप समझ रहे हैं कि इतनी सुंदर वस्तु दी है कि केवल भागवत में आकर के सुनने की इच्छा होनी चाहिए, सुनना मात्र है और उससे भगवान हृदय में आ जाएंगे। तो इससे आसान शास्त्र, इससे आसान साधन तो नहीं बचेगा ना कोई। समझ में ना आए, खाली बैठे हैं तो भगवान हृदय में आ जाएंगे, और अगर आपने समझ लिया तो फिर कहना ही क्या, तो आसान हुआ ना शास्त्र। इसीलिए तो बोल रहे थे किम वहां पर आए। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी हमें कम से कम 5-6 श्लोक याद हो गए, क्या करें कि याद रहें? हमने कहा शास्त्र एकदम कपूर की तरह है, रखे रहेंगे तो उड़ जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब ध्यान नहीं देंगे, पता लगा रहे वो श्लोक तो गायब हो गया। इसका अभ्यास बार बार करते रहेंगे तो श्लोक फिर वो मन में रहते हैं। सारार्थ दर्शनी, यहां इस श्लोक के द्वारा श्रील सूत गोस्वामी यह कह रहे हैं कि एकमात्र अपनी कृपालुता के गुण के कारण ही श्रील सुखदेव गोस्वामी उनको इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कहने की प्रेरणा दे रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या बोला था कि मैं इसमें लिंक का साइन बनाना भूल गया, लेकिन लिंक है ये। पिछले श्लोक में कहा कि स्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानत, उसमें क्या सूचित हुआ? सुखदेव गोस्वामी के पास योग शक्ति है, वे किसी के हृदय में भी प्रवेश कर सकते हैं। मैं तो उनका शिष्य हूं, मुझे मेरे हृदय में प्रवेश करके वह श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करें ताकि सभी ऋषि मुनि संतुष्ट हो जाएं। तो आप मान लो कि कहे सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे ही कर ले, मैं कर रहा हूं, हाथ ऐसे कर ले, मैं क्यों आऊं? मैं नहीं आता आपके हृदय में, मैं नहीं आऊंगा। तो कहते नहीं नहीं करुणा, क्योंकि इससे सूत गोस्वामी जो बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के वार्ता को नहीं सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं उनकी वार्ता, लेकिन किसके द्वारा? सूत गोस्वामी के द्वारा। समझ में आया? हम लोग इस समय किसकी बातें सुन रहे हैं?
सूत गोस्वामी जी और शौनक आदि ऋषि की। तो अगर सूत गोस्वामी वैसा नहीं बोल पाते जैसा सुखदेव गोस्वामी जी बोले थे, तो हम वो बात नहीं समझ पाते ना, जो गुह्य पुराण है। तो कह रहे इतना गुह्य पुराण वो बोले हैं, तो क्यों बोले थे? करुणा करके। और ये ध्यान देना होगा, सूत को आगे आप 12वें स्कंद में बात आती है कि जो वो बोल रहे थे तो वो जानते थे कि सूत गोस्वामी आगे बोलेंगे शौनक आदि ऋषि को। कैसे जानते थे? क्योंकि त्रिकालज्ञ हैं, तो इसलिए पास बिठा करके वो बुलाए। तो सूत गोस्वामी जी को ये बात याद है कि मेरे गुरुजी मुझे पास बिठा कर बुलाए थे, बड़े प्रेम। और हमने ये भी सुना था सूत गोस्वामी भी कैसे हैं? स्नेह प्रेमवत शिष्य हैं। ध्यान दीजिएगा, गुरुवो गुह्यम अप्युतः। तो गुह्य बात आपके गुरु ने बताई। कौन है उनके गुरु? व्यासदेव तो हैं, सुखदेव गोस्वामी है। सुखदेव गोस्वामी जी सूत गोस्वामी के गुरु हैं। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे तो सूत गोस्वामी जी बगल में बैठे थे, बगल में बैठाए थे उनको। ये आगे आप आएगा, वो बोलते भी हैं कि ये सूत गोस्वामी जो रोमहर्षण के पुत्र हैं, आगे जाके इसी भागवत को कहेंगे। मैं श्लोक ढूंढ के बता दूंगा आपको 12वें स्कंद में। समझ रहे हैं? यानी सुखदेव गोस्वामी जान रहे थे कि ये जो भागवत में परीक्षित महाराज को बोल रहा हूं, इससे आगे लोगों का भी कल्याण होगा। इसका प्रवर्तन, परंपरा का प्रवर्तन करने वाले सूत गोस्वामी होंगे। तो उनके मन में ये बात थी कि आगे भी लोग इस भागवत को सुने। तो इसलिए बड़े प्रेम से बोल रहे थे और सूत गोस्वामी को ध्यान में रख करके बोल रहे थे कि यह भी सुने, यह भी समझे और आगे जाकर के ये भागवत बोले। समझ में? ये कथा नैमिषारण्य में हो रही है। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जी गंगा जी में बात कर रहे थे, तो उस समय सूत गोस्वामी वहां उपस्थित थे। तो और सूत गोस्वामी के बारे में जान रहे थे कि ये आगे जाकर के नैमिषारण्य में बोलेंगे, और उस कथा को, नैमिषारण्य की कथा को सारे हम संसारी लोग आगे सुनने वाले हैं। तो उस बात को यहां से रिलेट कर लेना चाहिए जो हमने पहले सुना, गुरुवो गुह्यम अप्युतः। आपके गुरुओं ने गुह्य बात भी आपको बताई होगी। तो यहाँ पे गुरु मतलब सुखदेव गोस्वामी भी थे। तो उन्हें करुणा करके ये पुराण गुह्य पुराण को मुझसे कहा था। उनको बात याद आ रही नहीं? समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। तो कह रहे हैं कि करुणा से बोला, तो अब भी मुझ पे करुणा करें ताकि जो उन्हें कहा था वह मैं यथावत प्रस्तुत कर सकूं। कभी आप लोग अनुभव किए होंगे कि हम लोग सुनते हैं कोई प्रवचन और देखते हैं महाराज जी इतना बोल दिए हैं, उसको दोबारा बोलना बड़ा मुश्किल है। सारी बात जो सुनते हैं सब कुछ तो समझ में नहीं आता है और सब कुछ याद भी नहीं रहता है, तो सब कुछ बोलना संभव नहीं होता ना। लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जो जो मैंने आपसे सुना वह मैं प्रस्तुत कर सकूं। यहाँ पे यथावत प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। ए सुना और बी बोल दिया तो उसके बाद सी बन जाएगा। वो ए को ए ही रखना जरूरी होता है। इस श्रीमद् भागवतम के द्वारा न केवल इस परीक्षित का अपितु अन्यों का भी जो भविष्य में जन्म लेंगे उद्धार होना चाहिए। इसके द्वार नहीं होना चाहिए, इसके द्वारा वे सभी अर्वाचीन संसारियों का स्मरण कर रहे थे। यह भाव है। अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है? प्राचीन का अर्थ क्या होता है? अर्वाचीन का अर्थ जो आने वाला। दूसरे सूत गोस्वामी तो आप ही हुए। प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब बहुत पुराना। ये मुझे पता है क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है संसारियों का स्मरण कर रहे हैं। लेकिन समझिए जो लोग पुराने हो गए उनका भागवत कैसे उद्धार करेगी? ऑब्वियसली हाँ, उनका कोई लड़का सुन रहा हो अलग बात है, लेकिन वह तो नहीं सुन पाएंगे ना। बात हो रहा है अर्वाचीन मतलब नए संसारियों का, जो आने वाले हैं। हम सबका ध्यान करके सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे। आपको याद आ रहा है कि इसी प्रकार से व्यासदेव जी के समय में कहा गया था धीमहि शब्द में कि जितने पहले आ गए शिष्य, जितने आगे आएंगे, जो अभी हैं, सब लोग भगवान का ध्यान करें। अगर आपको याद हो उस प्रकार से, तो आगे के लोगों को भी सोच करके वो शिक्षा दे रहे हैं। समझ में आया? परीक्षित महाराज का ही उद्धार नहीं करना है, अपितु आगे के लोगों का भी उद्धार करना। इस प्रकार से वो शास्त्र बोले। आप एक विचार करने वाली बात है, आप आगे भी पढ़ेंगे कि कई बार लिखा है कि इस अध्याय को भागवत की जो पढ़ेगा उसको ये भौतिक लाभ भी प्राप्त होगा। तो क्या परीक्षित महाराज को भौतिक लाभ चाहिए था? तो अब इस लालच से कि कुछ भौतिक लाभ मिलेगा, लोग भागवत पढ़ेंगे, और जब भागवत पढ़ेंगे तो शुद्ध हो ही जाएंगे। इसलिए भी मन में रखकर वो कुछ बात बोल देते हैं। मुख्य प्रयोजन तो भागवत का यही है, एकमात्र प्रयोजन यही है कि भगवत प्रेम मिले। लेकिन किसी भी तरह से भागवत के संपर्क में आ रहा है तो वह उसको, जैसे मान लीजिए कोई भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है, जो 17 वाली थी ना कथा,
तो उसका जो है अगर कोई कलंक है उसके जीवन में तो वह नष्ट हो जाएगा। तो मान लो कलंक मिटाने के लिए कृष्ण कथा सुन रहा है तो कृष्ण कथा का तो अपना प्रभाव है ही, उसको शुद्ध कर ही देगी, उसे भगवत प्रेम दे ही देगी। ये बात है। सबको सोच करके जिसकी जैसी भी इच्छा हो वह भागवत का आश्रय ले। आपको याद हो प्रथम स्कंद के कौन से श्लोक में भूल रहा हूं, एक टीका में आया था कि जो व्यक्ति कैसी भी इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, वह उसकी सारी इच्छाएं श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा, उसके विषयों में अवगाहन मतलब डूबने के द्वारा वो सब पूर्ण हो जाएंगे। ना प्रथम स्कंद के मतलब प्रथम अध्याय में ही हम लोग टीका में कहीं पढ़ रहे थे, याद नहीं आ रहा कहां पे था, दूसरे में था या तीसरे में था, किसी में था, याद नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, अंधम अर्थात गाढ़, अंधकार, अंधकार समझ रहे हैं? अंधम मतलब समझ में आता है, अंधा समझ में आता है क्या होता है अंधा का अर्थ? जो बिल्कुल नहीं देख सकता। तो अंधम मतलब गाढ़ अंधकार जिसमें अपने स्वरूप का पूरा ज्ञान है, कुछ नहीं दिख रहा हमको। और तम अर्थात अविद्या, अविद्या अर्थात भगवान की वह शक्ति जिसके द्वारा जीव अपने स्वरूप से को बिल्कुल विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है कि वह है कौन, और इस शरीर में उसका अध्यास हो जाता है कि मैं शरीर हूं। नित्या प्रभु, अविद्या का अर्थ क्या होता है? हाँ, जिस शक्ति के द्वारा जीव है तो शरीर से भिन्न लेकिन अपने आप को शरीर मान रहा है। तो ये हो गया तम मतलब अंधकार मतलब अज्ञान। तो कह रहे हैं अंधम तमा, तमोंधम, एकदम गाढ़ अंधकार को जो पार करना चाहते हैं, अर्थात अति तितिर्षताम, अर्थात अतिशय रूप से मतलब पूर्ण रूप से अब कोई भी हृदय में अंधकार रह ना जाए, एवं सुख से जो इसको तरने की इच्छा रखते हैं वे लोग। समझ में आ रहा है? अति तितिर्षताम का अर्थ, तितिर्षताम अर्थात तरतुम इच्छताम। फिर से बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए और धीरे बोलिए, धीरे बोलना होता है ना। तरतुम इच्छताम, तरने की इच्छा रखने वाले, और अति तरतुम इच्छताम जो बहुत अच्छे से पार करना चाहते हैं। नहीं समझ में आई? और सुख से पार करना चाहते हैं, बहुत मेहनत नहीं करना चाहते, बहुत क्लेश नहीं उठाना चाहते, ऐसे लोगों के लिए अध्यात्म दीपम, आत्मा में अधिष्ठित महतत्व आदि जो तत्व हैं उनको यह श्रीमद् भागवत दीप के समान प्रकाशित करने वाला। क्या अर्थ है इसका? देखिए, मूल प्रकृति का स्वरूप होता है अव्यक्त, वो होता है प्रधान, प्रधान से आया महतत्व, और महतत्व से पर बाकी सारे तत्व आ गए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि। तो हमारे शरीर में पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है नहीं है? है, ठीक। हमारे शरीर में महतत्व है नहीं है? है तो सही, लेकिन किस रूप में? बुद्धि के रूप में। बुद्धि, जैसे हमारे शरीर में पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी तत्व का थोड़ा सा एक भाग है कि नहीं? हिंदी समझ में आई मेरी? ठीक है ना। द अर्थ इन आवर बॉडी इज अ पोर्शन ऑफ टोटल अर्थ। उसी प्रकार से जो हमारी बुद्धि है वो संपूर्ण महातत्व का थोड़ा अंश है, वो महातत्व ही बुद्धि के रूप में है। प्रभु जी बहुत कठिन है। देखिए, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो जितना आप मैथमेटिक्स और उसमें दिमाग लगाते थे ना, उसका 10% भी लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है, अरे बायोलॉजी पढ़ी वो भी नहीं पढ़ी है, कंप्यूटर साइंस ने वो भी नहीं पढ़ा है, हम तो पढ़े ही नहीं, तो हिंदी भी नहीं पढ़े हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना कि शरीर के कौन से तत्व हैं, आत्मा किस प्रकार से अलग है, आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा को बिल्कुल विविक्त अलग दिखा देता है शरीर से। अध्यात्म दीप समझ में आ रहा है? भाई आत्मा अंधकार में है कि नहीं, अपने को शरीर मान रहा है, तो दीपक जला दिया, अंधकार नष्ट हो गया, तो समझ में आ रहा है मैं तो भगवान का दास हूं, मुझे तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। एक तो बात थ्योरेटिकल ज्ञान की है, दूसरा श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा भगवान स्वयं हमारे हृदय में आ रहे हैं। प्लीज ध्यान सुनिए, भगवान स्वयं हमारे हृदय में आ रहे हैं भागवत के शब्द के रूप में। इतनी समझ में आ रही बात? और वो स्वयं ही अंदर से लाइट जला रहे हैं। रियलाइज्ड नॉलेज आप आगे पढ़ने वाले हो। पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम भक्त्या श्रुत गृहीतया। इस श्रवण के प्रोसेस के द्वारा स्वयं भगवान अंदर की सारी कालिक को साफ करते हैं। केवल थ्योरी ही बता रहा हो कि तुम शरीर आत्मा में भेद है, ऐसा नहीं है। इसको श्रवण करने से हृदय का अज्ञान नष्ट होता है। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा जब तक आप समझोगे नहीं। ये नहीं कह रहा हूं कि आगे जाऊंगा नहीं, क्लास खत्म करूंगा। मैं कह रहा हूं जब तक ये बात समझ में नहीं आती तब तक मैं आगे नहीं जाने वाला।
आध्यात्म दीप का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी बता रहा है कि आत्मा और शरीर का भेद क्या है। इस भागवत के श्रवण के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे हृदय की अविद्या को स्वयं नष्ट करते हैं। ये अभी आप पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में, सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुःखग्राम विमुच्यते। जो इस श्रीमद् भागवतम के अवतार की कथा को सुबह शाम श्रवण करता है वह दुख समूह से मुक्त हो जाता है। कौन दुख से मुक्त करेगा? भगवान मुक्त करेंगे। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। न सिर्फ ये ज्ञान देने वाला है अपितु विज्ञान भी देने वाला दीपक है। आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान। हम शरीर नहीं है, ये तो ज्ञान हो गया, लेकिन विज्ञान भी होना चाहिए कि हम हैं कौन। रियलाइज्ड नॉलेज, भगवान कौन है रियलाइजेशन से, हम कौन है रियलाइजेशन से। तो यह सब भगवान, यह सब श्रीमद् भागवतम के द्वारा संभव हो जाता है, क्योंकि स्वयं भागवत भगवान का स्वरूप है। विजय प्रभु समझ में आ रहा है कुछ? कोई बात नहीं, नहीं समझने में, नहीं समझ में भी आता हो तो भी भागवतम शुद्ध करेगी। और आप देखना, अगर हम लोग भक्ति करते रहे तो आप देखेंगे पहले बिल्कुल समझ में नहीं आता था, मतलब गहरा अंधकार। अभी थोड़ी थोड़ी लाइट जल रही है कि हाँ समझ में तो आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। उसके बाद गायब हो जाता, अलग बात है, लेकिन समझ में आता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, विजय प्रभु, जैसे हम लोग बाथरूम साफ करते हैं तो उसमें छप 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 पड़ा रहता है ना, चप्पल के निशान, पानी के निशान, और जब पानी डालता है कोई भक्त तो सब साफ हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग कुछ सुनते हैं तो कुछ छाप पड़ती है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो फिर साफ हो जाता है। फिर छाप बनाइए, फिर साफ हो जाता है। फिर छाप बनाते धीरे धीरे करके जब हमारा चित्त थोड़ा ठीक हो जाएगा तो छाप ऐसी बनेगी याद रहने लगेगा। क्लास से कुछ ना कुछ तो बात याद रहती है, और ना भी याद रहे तो भी हमारा पोषण हो रहा है आध्यात्मिक रूप से। तो आध्यात्म दीपम समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूं। नोट, आत्मा को भौतिक तत्वों से अलग प्रस्तुत कराने वाले ज्ञान को प्रदान करने वाले दीपक की तरह है। ठीक ठीक समझ में आ जाता है कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है, और यही जीव के बंधन का मुख्य कारण है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं हम हैं कौन। तो स्वाभाविक सी बात है कि जीव केवल शरीर को संतुष्ट करने वाले कार्य में लगेगा और उसके बाद उसको एक और शरीर प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करेगा? फिर वही काम करेगा। फिर क्या करेगा? फिर वही काम करेगा। उसके बाद एक इसकी शरीर की श्रृंखला बनती जाएगी। तो जब समझेगा कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो आत्मा के लिए कुछ कार्य करेगा। तो इस प्रकार का ज्ञान सारा कुछ भागवत से हमको प्राप्त होता है। यह श्रीमद् भागवतम के गौण फल को सूचित करता है जो मोक्ष की कामना करने वालों के लिए है, अर्थात अविद्या की निवृत्ति होना। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अपने को शरीर से भिन्न देख पाने की शक्ति, संसार भय का निवर्तन, यह सब भागवतम का अनुसंगिक फल है। मान लो बाहर बारिश हो रही होती और आप केवल क्लास में इसलिए आ जाते, मान लो कोई व्यक्ति आ जाए कि भाई बाहर बारिश हो रही, तो ये उसका मुख्य फल है, बारिश से बचना। लेकिन जो लोग क्लास में सुनने के लिए आ रहे हैं प्रवचन, उनका मुख्य प्रयोजन क्या है? क्लास सुनना। और बारिश से बचना एक अनुसंगिक फल है, बारिश से तो बच ही रहे हैं। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? तो मान लो कोई केवल मुक्ति चाहता है तो भागवत का आश्रय लेगा, मुक्त हो जाएगा। लेकिन मुक्ति भक्तों का प्रयोजन नहीं है। भक्तों का प्रयोजन क्या है? भगवत प्रेम। मुक्ति तो साथ में घलवे के रूप में मिल जाती है। जैसे 1 लीटर दूध लिया तो 250 ग्राम दूध लेना अपने आप ही मिल जाता है। प्रभु जी यहाँ तो क्या 250 ग्राम भी नहीं मिलता है, हमें गलवा ही नहीं मिलता है, हमें क्या दिक्कत है? 1 लीटर की बात छोड़िए, लेकिन जो लोग खरीदते हैं, पैसे देते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। जब फ्री मिलता है तो गलवा ही मिलता है केवल। तो हम बात कर रहे हैं कि जब कोई 1 लीटर दूध लेता है तो 100 ग्राम ऊपर से डलवाता है कि नहीं? 100 ग्राम ऊपर से डलवा लेता है, भाई डालो थोड़ा 100 ग्राम ऊपर डालो। तो 100 ग्राम लेना प्रयोजन नहीं है, लेना प्रयोजन है 1 लीटर। तो उसी प्रकार से जो भगवत प्रेमी है उसके लिए मुक्ति अपने आप सुलभ है, वो मुक्ति के लिए भक्ति नहीं करता। लेकिन जो लोग मुक्ति के लिए इच्छुक हैं उन्हें कहते हैं मुमुक्षु, जो मुक्ति ही चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना ही चाहते हैं, भगवान की भक्ति भी ना चाहते, केवल मुक्ति चाहते हैं। तो उनके लिए भी भागवत है। और जो भगवान के भक्त हैं वह तो भागवत को, श्रीमद् भागवतम को भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए ही उसका आश्रय लेते हैं। और आप जानते हो कि भगवत प्रेम प्राप्त होगा उसके बाद भी भागवत पढ़ते, बल्कि उसके बाद ही भागवत का असली स्वाद समझ में आता है। तो आप दोनों लोगों को अलग अलग समझ रहे हैं कि नहीं? मुक्ति प्राप्त करने वाले भी भागवत का आश्रय ले सकते हैं और एक गौण फल के रूप में उसको मिल जाता है। लेकिन मुख्य फल है श्रीमद् भागवतम का क्या? शिवदम, मतलब
भगवान से प्रेम, भगवान के प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन करके भगवान के धाम को चला जाना। याद आ रहा है आपको? शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तो शिवदम जो है वो भक्तों के लिए, और तापत्रोन्मूलनम मुक्ति चाहते हैं भक्तों की, तो ताप अपने आप ही उसका उन्मूलन हो जाता है। बहुत तेज जा रहे हैं, कुछ कुछ ग्रहण हो रहा है। ठीक, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि ऐसे आप यहाँ प्रवचन सुने हैं, इट डजंट टेक मच टाइम, ओनली 10 मिनट्स। जो लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ना जानते हैं, इसको एक बार पढ़िए, तब इसको समझ पाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो फिर ठन ठन गोपाल। शुद्ध भक्तों के लिए तो यह है अखिल सभी श्रुतियों, सभी अखिल मतलब होता है सभी श्रुतियों अर्थात उपनिषदों का सार है। अखिल श्रुति सारम, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अथवा श्रवण करके सुख अनुभव करने वालों की श्रोत्र इंद्रियों के लिए जो आस्वाद्य विषय है, उन सभी में ये सार वस्तु है। तो अखिल श्रुति सार की व्याख्या किस प्रकार से कर रहे हैं? अखिल श्रुति, जितनी भी श्रुतियां हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, उनकी ये सार वस्तु है। सबसे सार जो ज्ञान है उपनिषदों का वेदांत सूत्र है, और वेदांत सूत्र की टीका है भागवत। तो इस प्रकार से ये, इस प्रकार से सारे श्रुतियों का सार है, अर्थात हमें और श्रुति पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भक्त बता रहे थे कि भाई वेद है पेड़ की तरह, निगम कल्पतोर गलितम फलम। तो जब आपको फल मिल जा रहा है तो पत्ती कौन चबाएगा? बड़ा अच्छा बोले। और डंडी कौन चबाएगा? चबाएंगे ना नित्य प्रभु? मैंगो की डंडी चबाए कभी आप? वो सब दांत घिसने के लिए चबाए हों, लेकिन जीव के लिए तो नहीं चबाएंगे ना, है ना? तो कह रहे हैं कि आम की पत्ती कौन चबाएगा भाई? तो भागवत जिसको मिल गई वो वेद क्यों पढ़ेगा और अन्य पुराण भी क्यों पढ़ेगा? क्या जरूरत है? और स्वयं व्यासदेव जी कह रहे हैं किम वा पर है। तो समझ में आया अखिल श्रुति सार का अर्थ क्या है? ठीक। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, क्या आपको ऐसा अनुभव है कि बहुत से लोग सुनने में बहुत रुचि रखते हैं, बातचीत करते हैं, सुनना चाहते हैं? कितने सारे कॉलेज में है ना, यूनिवर्सिटियां खुली हैं, लोग सुन रहे हैं। और बहुत से लोग कवि कविताओं इत्यादि सुनना चाहते हैं, सुन सुन करके वो बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा सुना आपने, देखा है कभी? हाँ। तो कह रहे हैं कि जो लोग सुनना चाहते हैं, मतलब जैसे होते हैं ना कुछ लोग जीव चटोर होते हैं, तो मतलब कहाँ अच्छा खाने के लिए मिला है वो हो जाते हैं, तो वो जीव के आस्वाद्य विषयों को ढूंढना चाहते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे कुछ लोग कान के लिए आस्वाद्य विषयों को सुनना चाहते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो कह रहे हैं जो लोग मतलब श्रुति को ले रहे हैं, श्रुति मतलब जो सुनने के लिए बहुत, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे विषय सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए जो सबसे आस्वाद्य विषय है उसका सारभूत वस्तु है भागवत। इससे अच्छा कुछ और सुनने के लिए लगेगा नहीं। एक भक्त बता रहे थे, उनकी माँ कह रही थी, ये जो पहला श्लोक है जन्मादस्य, तो ये तो इतना अच्छा लग रहा है कि अर्थ ना समझ में आ रहा, गाने में बहुत अच्छा लग रहा है। सारे गाने फेल। मैंने भक्तों को पूछा कि भाई फिल्मी गाने अच्छे कि जन्मादस्य अच्छा? नहीं, जन्मादस्य अच्छा है। एक मिनट, अभी समझिए, फिल्मी गाने सुनना अच्छा लगता था कि नहीं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं लगता अच्छा है कि नहीं, लगता था कि नहीं? सुनता था। तो हम लोग को भी सुन कर कुछ सुख मिलता था कि नहीं? हम लोग भी फिल्मी गाने सुनने के लिए इच्छुक रहते थे कि ये अच्छा बड़ा गाना है, लेकिन आप देखते थे कुछ समय के बाद बोर हो जाते थे। हाँ, एफएम सुनते हैं या फिर रेडियो की न्यूज सुनते हैं, सुन करके बहुत सुखी होते हैं कि लोग। तो कह रहे हैं कि अब वो तो खैर तिरस्कृत वस्तु है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो लोग सुन करके सुखी होना चाहते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। क्लियर समझ में आ रहा है? यस। यह है श्रीमद् भागवतम के 1.1.2 श्लोक से इंगित हुआ था कि यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पक्व फल है। क्षमा कीजिएगा, ये गलत हो गया, 1.1.3 होना चाहिए था, मैंने गलत टाइप कर दिया, उसको ठीक करूंगा आगे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। देखिए, जब सब याद हो गया ना, बोलते बोलते गाते गाते। तो 1.1.3 तीसरा श्लोक था, यह मिस्टेक है। तो यहाँ पे वह प्रमाण देना है कि किस प्रकार से श्रुतिसार है। अतएव स्वः अर्थात स्वयं श्रील सुखदेव गोस्वामी के लिए भी यह श्रीमद् भागवतम अनुभावम
अर्थात रस के उत्कर्ष के प्रभाव का ज्ञापक होते हुए विराजमान हुआ, अर्थात उनको भी अत्यधिक रस का अनुभव हुआ, यह अर्थ है। देखिए इतना सुंदर टीका है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अखिल श्रुति सारम के हमने एक अर्थ तो सुना था कि सारी श्रुतियों का सार है, दूसरा जो सुनना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छी वस्तु है। तो अब रसिक और भावुक है ना सुखदेव गोस्वामी, ये समझ रहे हैं, तो उनको जब बोल रहे हैं तो क्या रस नहीं मिल रहा है? जैसे मैं बोल रहा हूं तो क्या मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा है? केवल आप ही लोगों को सुनाई पड़ रहा है। तो मुझे भी तो अच्छा लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं भगवान के बारे में, कुछ बोल रहा हूं भागवत से, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो कह रहे हैं, समझिए इस बात को, कि जब वह श्रीमद् भागवतम को बोले तो उनको भी बहुत सुख अनुभव हुआ, इसलिए बोले अनुभावम। पिछले वाले डिस्क्रिप्शन से समझने का प्रयास कीजिए। ये श्रुति सार है, जो लोग सुन करके सुखी होना चाहते हैं उनके लिए सारभूत वस्तु, कंडेंस्ड, बहुत सुख देने वाली है। तो सुखदेव गोस्वामी के ऐसे श्रुति सार व्यक्ति हैं, सुन करके सुखी होने वाले व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी हैं कि नहीं है, ये बताइए। हैं, ठीक। तो भागवतम जब बोल रहे हैं तो उनको खुद को भी तो सुनने को मिल रहा है, तो कहने जब बोल रहे हैं तो उनको बहुत आनंद हो रहा है। नहीं समझ में आया? तो स्वानुभवम मतलब क्योंकि सब सुनने के लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, तो सुखदेव गोस्वामी को भी ये महान रस के उत्कर्ष मतलब बढ़ा हुआ, बहुत बड़े हुए रस, बहुत ही बड़े हुए सुख का प्रभाव को ज्ञापक है, मतलब समझा रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। देखो कितना सुंदर सुख है भागवत में। जैसे कि अगासुर के प्रसंग में जब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि अगासुर की लीला 1 साल के बाद क्यों मालूम चला, तो ये सुनते ही उनको लीला स्मरण हुआ और वह एकदम आंतरिक चेतना में चले गए, बाह्य चेतना से शून्य हो गए। तो आप इस प्रकार से वो कथा कह रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनको आनंद आ रहा है। और स्वयं वो बोलते हैं परीक्षित महाराज से कि आपकी जो श्रवण की उत्सुकता है, इसके कारण जो कथा है ये एकदम नवीन लग रही मुझको, मतलब मैं स्वयं बोल रहा हूं, मुझको भी नवीन लग रही, जैसे लग रहा है कि मैंने कथा कभी बोली नहीं। तो आप समझ रहे हैं उनका उत्कर्ष को, और इसीलिए उसको और प्रमाण देने के लिए कह रहे हैं। इसलिए कहा गया कि स्वसुख निभृत चेतास्तद स्वसुख निभृत चेतास्तद विदस्यतान्य भावो अपि अजित चिरलीला कृष्ण सारस्तदीयम व्यतनुत कृपया यस्तत्व दीपम पुराणम तम अखिल वृजनघ्नम व्यास सूनम नतोस्मि। कैसे गाएंगे? सुख निवृत्त चेतास्तद विदस्तान्य भावो, मैंने ठीक से लिखा नहीं, शायद इसकी वजह से हम गा नहीं पा रहे हैं। स्वसुख निवृत्त चेतास तम अखिल वृजनघ्नम व्यास सूनुम नतोस्मि। अभी धारण नहीं कर पा रहा हूं किस प्रकार से, एनीहाउ कोई बात नहीं गा पा रहे, तो अभी नहीं आ रहा है कैसे गाना चाहिए। स्वानुभाव स्वसुख निवृत चेतास्तद विदस्तान्य भावो भावोप्यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयम व्यतनुत कृपया यस्तत्वदीपम पुराणम तम अखिल वृजनघ्नम व्यास सूनम नतोस्मि। ठीक है, मोटा मोटा हो गया, इसका अभ्यास करके नहीं आता। मैं अपने गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं। कौन बोला ये? सूत गोस्वामी जी। यस, वेरी इजी। वे ही इस ब्रह्मांड की सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं। यद्यपि प्रारंभ में वे ब्रह्म साक्षात्कार के सुख में लीन थे और अन्य समस्त चेतनाओं को त्याग कर एकांत स्थान में रह रहे थे, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर तथा अत्यंत मधुरमय लीलाओं के द्वारा आकृष्ट हुए। अतएव उन्होंने अत्यंत कृपा करके इस सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया, जो परब्रह्म का तेज प्रकाश है और भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करने वाला है। श्रीमद् भागवतम 12:12-69। अब इसका अर्थ क्यों कोट किया है समझ लीजिए। वो स्मरण करना है सुखदेव गोस्वामी का कि वह तो इस जगत की किसी वस्तु से आकृष्ट बिल्कुल नहीं थे, यही तो श्लोक बोल रहा है। फिर भी जो भगवान की लीला को सुना तो वे आकृष्ट हो गए। तो यानी कि
अनुभव किए, स्व अनुभव। उनका ये अनुभव है था कि भागवत तो बड़ी आस्वादनीय है, बड़ी अच्छी वस्तु है। समझ में आया? जिस व्यक्ति को इस जगत की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती थी, जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को सुना तो वह भी आकृष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण की करुणा पूतना के ऊपर और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को जब उन्होंने सुना 2 श्लोकों में, वो जब चले गए थे जंगल में, हमने सुना ना कल श्लोक में, चले गए थे, तो व्यासदेव जी कहे कैसे बुलाएं? तो अपने शिष्यों को उन्होंने भेजा जंगल में और कहा कि जब भी कोई तुम्हें भूत दिखे तो तुम 2 श्लोक गाना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्य साधवी लेभे गतिम धात्री उच्चताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ये कृष्ण के कृपा को सूचित करने वाला उद्धव जी का श्लोक है भागवत का, कि जो राक्षसी थी, जो उनको मारने के लिए आई थी, जहर देने के लिए आई, उसको भी माता की गति दे दी। तो उनसे अधिक कृपालु कौन है, उन कृष्ण से अधिक कृपालु कौन है जिनकी मैं शरण लूं? ये भगवान की कृपा का गुण था। और वो श्लोक क्या है? नटवर वपु बरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत भ्राजत बिभ्रत भासम कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राम वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदेर वृंदारण्यम सपद रमणाम प्रावशद गीत कीर्ति। इस प्रकार से भगवान कृष्ण किस प्रकार से जब लौट रहे हैं गोचारण करके, कैसे व्रत में प्रवेश कर रहे हैं, यह श्लोक उन्हें सुना तो भगवान के रूप का वर्णन सुन करके आकर्षित हो गए। तो ये 2 श्लोक भागवत के सुन करके उनको खींच के लेके आ गए। किसको खींच ले आया? जिसको इस जगत की कोई वस्तु खींच नहीं सकती थी, जिसके मन को भी कोई वस्तु इस जगत की खींच नहीं सकती थी, उसके मन को श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक खींच के लेके आ गए। और यही प्रश्न आगे बनेगा कि जो सुखदेव गोस्वामी केवल गो दोहन मात्र के लिए ही एक गृहस्थ के यहाँ रुकते थे, वो 18,000 श्लोक बोलने के लिए रुक कैसे गए? तो आप समझ रहे ना, रस का अनुभव कर रहे थे बोलने में, और 2 श्लोक सुने तो रस का अनुभव कर रहे थे, इसलिए बोला यह स्वानुभव। उनका अनुभव हुआ कि नहीं भाई, श्रीमद् भागवतम तो रस की दृष्टि से बड़ा उत्कर्ष है, बहुत अच्छी वस्तु है। तो जब सुखदेव गोस्वामी के लिए इतनी अच्छी वस्तु है, जो हर तरह से निरपेक्ष है, उनको लिए ये त्याज्य नहीं है, सर्वथा उपादेय है, तो हमारे लिए कितनी होगी बताइए? हमें कितना सुनना चाहिए? ठीक है, यह भी कहा गया है कि हरेर गुणाक्षिप्त मतिर, अर्थात श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के द्वारा उनका मन भगवान श्री हरि के गुणों के प्रति आसक्त हो गया। क्या ये हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम चाहते हैं ना कि हमारा मन भगवान में आसक्त हो जाए। जब सुखदेव गोस्वामी का एकदम निर्लिप्त मन भगवान में आसक्त हो गया तो हमें तो कितना लाभ होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और फिर वह उनके खुद के वचनों को बोलते हैं जो स्वयं सुखदेव गोस्वामी के हैं। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधितवान। हे राजर्षि, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोक द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं भागवत 2.1.9 में कि मैं तो निर्गुण ब्रह्म में पूरी तरह स्थित था, मेरा मन बिल्कुल भौतिकता में नहीं जा रहा था, फिर भी भगवान की लीला को सुन करके मैं आकृष्ट हुआ। तो ये सब अनुभव बताए गए। सूत गोस्वामी जी ने अनुभव बताया सुखदेव गोस्वामी जी का। सुखदेव गोस्वामी स्वयं अपना अनुभव बता रहे हैं कि भागवत को वह त्याग नहीं पाए, भागवत बहुत उनको रुचिकर लगी, बहुत रस प्रदान करने वाली भी। तो ये सब व्याख्या किसकी हुई? स्वानुभाव का। एक और अर्थ है स्वानुभाव का। अरे प्रभु जी, हम तो सोच रहे थे एक ही से छूट जाएंगे, लेकिन नहीं, एक और अर्थ है। या स्व अनुभावम का अर्थ है जिससे श्रील सुखदेव का प्रभाव उत्पन्न हुआ। अनुभाव का अर्थ होता है प्रभाव। एक अनुभाव का अर्थ हो अनुभव, और अनुभाव का अर्थ होता है प्रभाव। तो सुखदेव गोस्वामी कितने महान हैं, यह श्रीमद् भागवतम के व्याख्यान के द्वारा प्रकट हुआ। आपको पता हो कि नहीं, परीक्षित महाराज जब सभी के संग बैठे हुए थे तो सुखदेव गोस्वामी आए, बिल्कुल कपड़ा भी नहीं पहने थे और बिल्कुल बाल उनके जटाजूट हो रखे थे बड़े सुंदर, लेकिन धूल धूसरी था शरीर। और जो उनके आसपास कुछ स्त्रियां थी, कुछ बच्चे थे जो उनका मजाक बना रहे थे।
लेकिन जब वो आए तो सब लोग खड़े हो गए, और फिर जब वो उनको उच्च आसन दिया गया और जब बोलना चालू किए, अरे बाप रे! समझ रहे हैं ना मेरी बात? जैसे आपने कभी देखा होगा कि मान लो कोई भक्त है जिसको हम जानते नहीं, लेकिन मान लो प्रवचन करने बैठ गए और बड़ा सुंदर प्रवचन की, तो हम जब पहली बार सुनते, अरे वाह क्या बोल रहे हैं, ऐसे आपको लगे कि सामान्य व्यक्ति है ना, हमारे भी चल रहे हो, तो बगल में बैठे प्रसाद पा रहे हो, है ना। लेकिन जब व्यक्ति सुनना चालू करता है, जैसे आप बता रहे थे ना परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के बारे में, जब उनका पहली बार प्रवचन सुने थे, है ना, पार्थरू बता रहे थे कि ऐसे आप जानते हो कि स्वयं ब्रह्मचारी थे, भी बहुत सारे ब्रह्मचारी सीनियर डिवोटी हैं ऐसे करके, लेकिन जब वो बोलना शुरू किए महाराज जी, और वो कृष्ण को शायद मथुरा लेके आ रहे थे, हाँ, भगवान श्री कृष्ण को मथुरा, केवल मथुरा लाए, उसमें पूरा कितना 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा प्रवचन किया। जैसे हम गौरांग प्रभु का प्रवचन सुनने गए, गौरांग प्रभु तो ऐसे फेमस हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे, 2.5 घंटा प्रवचन किए, और हमको लगा मान लो आधा घंटा निकल गया बस, वो खाली उस पर हो रहा था महाराज प्रतापरुद्र का उद्धार। इतना हंसा रहे थे, इतनी सीरियस लीला है, इतना हंसाए हम लोग का लिटरली पेट दर्द करने लगा, इतना हंसा रहे थे, बहुत मूड में क्लास दे रहे थे, मुझे याद है, आज भी वो क्लास याद है। तो जैसे मान लीजिए आयेंद्र प्रभु को कोई व्यक्ति अगर नहीं जानता रहा हो तो आपको बगल से निकल जाएंगे, कुछ मालूम नहीं चला। जब उनका कीर्तन हम देखे, ओ अरे बाप रे कितने अद्भुत भक्त हैं, तो उनका प्रभाव दिखता है ना, जब उनकी भक्ति इस प्रकार से प्रकाशित होती है तो समझ में आता है कि कितने महान है। प्रभुपाद जी कहाँ जा रहे हैं हम दूर, प्रभुपाद जी भी यहाँ झांसी में घूम रहे थे, कौन जानता था कि कितने महान आचार्य हैं, और जब गए उन्होंने अपना प्रचार किया तो देखिए लोग, अरे कितने महान आचार्य हैं, पुस्तकें लिखी तो समझ में आता है ना। प्रभुपाद जी ग्रंथ हमेशा से थे कि नहीं, लेकिन जब उनके हम ग्रंथ पढ़े तब समझ आ रही बाप रे कितने महान संत हुए, समझ में आई बात। तो कहने कि जब श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान किए सुखदेव गोस्वामी, तो इसके द्वारा लोग समझ पाए कि कितना महान प्रभाव था, उसको समझा रहे हैं। यह अर्थ इंगित करता है कि श्रीमद् भागवत के व्याख्यान के द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी सभी ऋषियों से श्रेष्ठ हो गए। क्या अर्थ है इसका? परीक्षित महाराज की सभा में बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे और सभी से पूछा गया था कि जीवन का उद्देश्य क्या है और सब कुछ है, सब लोग बता रहे थे, लेकिन अब सारे ऋषियों को छोड़ करके सुखदेव गोस्वामी जी को बोला गया कि, और वो बोल रहे थे कि श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं और किसी ने विवाद भी नहीं किया, तो श्रेष्ठ होगा कि नहीं। अगर कोई कहा जाए मीटिंग चल रही हो, भाई क्या करना चाहिए, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का बिल्कुल छोटा बच्चा हो, 16 साल का बच्चा, बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हों और उसका मत स्वीकार कर लिया जाएगा, तो समझ में आना चाहिए ना कि सर्वश्रेष्ठ हुआ वो। अब समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि वह इस भागवत के व्याख्यान के द्वारा सभी मुनियों में श्रेष्ठ हो गए। तो भागवत की श्रेष्ठता हो गई और सुखदेव गोस्वामी का भी प्रभाव इस प्रकार से भागवत बोल करके प्रस्तुत हुआ। एकम अर्थात अनुपम अर्थात अद्वितीयम, ऐसा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है, ये बोल रहे एकम, बस एक ही है और कोई नहीं ग्रंथ इस प्रकार का। इसीलिए उसको पहले सुने थे ना, किम वा परैर, और क्या पढ़ने की क्या जरूरत है, एकम, यही इसकी आश्रय ले लीजिए, हम पार हो जाएंगे। परम पूज्य राधाकुंज महाराज जी का बड़ा सुंदर मैंने उक्ति अन्य भक्तों सुना कि नटवर प्रभु से बोले थे, नटवर मैं इस जीवन में बस भागवत का आश्रय लिया हूं, मैं तो बस लालसा करके रह जाता हूँ कि ऐसा भाव, इस प्रकार का भावना कब हमारी रहेगी। मैंने सुना था महाराज जी जब बच्चे भी थे, बच्चे नहीं कहना चाहिए, थोड़े मतलब लड़के के थे तो वो सुबह जाते थे तनी नदी के कहीं भी पास में और 11 बजे वापस आते थे। मैंने सुना है कि एक स्कंद पूरा पढ़ करके पारायण करके आते, एक चैप्टर याद करते थे और एक पूरा स्कंद एक दिन में। हम लोग एक अध्याय करते हैं तो लगता है कि सांस ऊपर आ गई, लेकिन एक खाना ब्रेकफास्ट नहीं करते थे। कितना प्रेम है भागवतम के प्रति। वो मेरे शिक्षा गुरु हैं और उनसे प्रेरणा मुझे मिलती है भागवतम को थोड़ा शोधन करने की। बहुत अच्छा, मुझे बहुत प्रेम है, मतलब कुछ सेवा तो बहुत ही कम मिलती है बस, लेकिन श्रवण करके हम सुखी हो जाते हैं। बहुत अच्छा सेवा महाराज जी की है। मुनि नाम अर्थात राजा परीक्षित की सभा में उपस्थित नारद, व्यास आदि के भी श्रील सुखदेव गुरु हो गए और उनको श्रीमद् भागवत का उपदेश इस प्रकार सुनाया मानो उन्होंने इसे पहले कभी सुना ही ना हो। तत्व संदर्भ यह कहता है कि उनको भी श्रीमद् भागवतम कही जानी चाहिए। देखिए, इस पर सोच लेना चाहिए। क्या नारद जी को नाम में रुचि नहीं है? अब बताइए, क्या महाप्रभु को नाम में रुचि नहीं है? और महाप्रभु भी श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करते थे। कभी कभी लोग कहते हैं हम जप ही करेंगे, भागवत नहीं सुनेंगे। आप देख लीजिए कि गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा? समझ में नहीं आएगा कि जप किस लिए करना चाहिए, किस प्रयोजन से करना चाहिए, और जब की महिमा समझ में नहीं आएगी
क्या आप लोगों को महसूस होता है कि भागवत सुनने से जप में हमें जप करने की प्रेरणा मिलती है? इज इट नॉट? महाराज यही स्वयं बोल रहे थे कि भागवत की महिमा है कि नाम का और आश्रय लेने की इच्छा होती है कि हम जप करें, भगवान कितने महान है, उनका हम जप करें। मैंने स्वयं आयेंद्र प्रभु से पूछा, ये तो विश्वास है ना आयेंद्र प्रभु को नाम में रुचि थी, और ये किसी दूसरे की बात नहीं, मैं साक्षात पूछा आयेंद्र प्रभु को छत पे, ब्रह्मचारी आश्रम की छत पे, कि प्रभु जी भगवान के नाम में आसक्ति कैसे हो? एकदम स्पष्ट, एकदम 1 to 1, आई टू आई पूछा। तो बोले आप कृष्ण बुक पढ़ो, वही श्रीमद् भागवतम पढ़ो। जब आप कृष्ण के गुणों को सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनका नाम उच्चारण करने की इच्छा आपकी होगी। डज इट मेक सेंस? और आप 5वें स्कंद में पढ़ेंगे कि प्रभुपाद कहते हैं शुरुआत में वह हरे कृष्ण मंत्र व्यक्ति करता है, फिर श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके और प्रगति करता है। नाम जब बंद नहीं करता है, लेकिन नाम जब को और प्रगति करता है। कुछ एक इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक बात बोलना चाहता था जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की एक छोटा सा एक भक्त सेवा कर सकते हैं। मेरे रूम में नामाष्टक पुस्तक है, मेरे बेड पे पड़ी हुई, जरा वो लेके आ सकते हैं फटाफट विद द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 खत्म। तो मैं नाम के संबंध में वो बात बोलना चाहता हूं जो स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोलते थे, और उनकी बहुत सुंदर कोई एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने प्रकाशित किया था उस बात को कि नाम के भी अलग अलग स्तर हैं, नामापराध के भी अलग अलग स्तर हैं, नामाभास के भी अलग अलग स्तर हैं, और उसके अनुसार क्या शुद्ध नाम होता है उसकी व्याख्या वो किए थे। अभी हम उसको समझा देंगे, पहले प्रभुपाद के तात्पर्य जब तक पढ़ते हैं। तो हम खाली बातें कर रहे थे कि इतना सुंदर श्रीमद् भागवतम है कि स्वयं नारद जी कह रहे हैं बहुत अच्छा है, स्वयं व्यासदेव जी जो खुद लिखे भागवत कहते हैं बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने बोला, और सभी गुरुओं के वह, सभी मुनियों के वह गुरु हो गए जो मननशील हैं, अगेन जिनका मन लगातार भगवान में लगा रहता है, उनके भी वह गुरु हो गए। इस प्रकार से भागवतम का उत्कर्ष को प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, इस बात को मैं बताऊंगा जो मैंने आज पढ़ा था, और ये बड़ा ही रोचक है और हमें बड़ा स्पष्ट समझ में आएगा शुद्ध नाम क्या है, नामापराध क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें एक जगह श्रील भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं, देखिए कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति अपराध युक्त अवस्था में भगवान का नाम कीर्तन करता है तो उसको नाम अपराध कहते हैं। मतलब इस समय जो अपराध हैं वह उसको नाम अपराध कहते हैं। तो उसमें 2 प्रकार के हो गए, एक कि भाई जानता नहीं है और नाम अपराध हो रहा है, ठीक है, अनिच्छा मतलब चाहता नहीं है अपराध हो, लेकिन अपराध हो जाता है पूर्व संस्कार वश, तो उससे स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, वाह। लेकिन अगर सुनो भाई, जानबूझ कर अपराध कर रहा है तो इच्छाकृत नाम अपराधेर फले कुकर्मेरा फल नरक यंत्रादि भोग। जानबूझ करके अपराध कर रहा है कि भाई मैं अब उसको गोली मार दूंगा फिर हरे कृष्णा कर लूंगा तो नरक जाना पड़ेगा। ये मैं नहीं लिखा हूं, साक्षात श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के वचन है। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पाप करेंगे और उसके बदले में फिर हमारी नाम कर लेंगे। प्लानिंग करके नहीं करना चाहिए पाप, ठीक। ये मेरे वचन नहीं है, सुनना चाहते हैं, डर लग रहा है। आगे वो क्या कह रहे हैं, अपराध शून्य संबंध ज्ञान रहित अवस्थाया कीर्तिता श्री हरिनाम नामाभासे नाम अख्याता सांकेत परिहास इत्यादि। इससे इहार फले ज्ञानी गणेर असंग आकांक्षणीय मुक्ति लाभ होए। तो जिसमें संबंध ज्ञान नहीं है और नाम अपराध नहीं है, संबंध ज्ञान मतलब मैं कौन हूं, भगवान कौन है, सब नहीं जान रहा है और ऐसे ही बोल दे रहा है, ए हरे कृष्णा, इस प्रकार से, ए परशुराम, इस प्रकार से। राम आ गया ना, परशुराम आ गया, तो अब परशुराम कोई भी बोले तो जरूरी तो नहीं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भावना से बोल रहा है। सांकेत परिहास, सांकेत मतलब संकेत में, परिहास में, मजाक में, स्तोभ मतलब गाने के लिए, ओ रामा हो ऐसे करके, और हेलनम हरे हरे राम हरे हरे, ऐसे कुछ भी। तो इसमें भगवान को प्रसन्न करने की भावना नहीं है, भगवान से अपना संबंध नहीं समझ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी, कोई अपराध नहीं नाम के प्रति, ठीक। अब सुनिए, उसके बाद कह रहे हैं, ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, हमारे सबके लिए अच्छा है। उसके बाद कह रहे हैं, अपराध शून्य अवस्थाया संबंध ज्ञानेर सहित कीर्तिता नामाई शुद्ध नाम तहार फले सुनिर्मल कृष्ण प्रेम लाभ्य हय थाके। प्रभु संस्कृत नहीं समझ में आ रही थी, बंगाली भी बोलना शुरू कर दिया आपने। अगर अपराध शून्य होकर के संबंध ज्ञान के साथ कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, इसके संग जो जप करता है वह शुद्ध नाम है। और बंगला डिवोटी, तो हुआ बांग्ला डिवोटीज, गौर गोपाल प्रभु, हियर वेरी केयरफुली,
ताहार फले सुनिर्मल कृष्ण प्रेम लाभ हैया थाके। इंग्लिश सॉरी हिंदी क्लास बोल रहा हूं, इंग्लिश बोलने लगे। तो इसका फल अपराध शून्य और अपने संबंध को भगवान से समझ करके जो व्यक्ति जप करता है, कीर्तन करता है, उसका फल है भगवान के चरणों में शुद्ध निर्मल प्रेम। तो मैं ये सब बातें क्यों बोली? क्या श्रीमद् भागवतम के द्वारा अपना संबंध भगवान से समझ में आता है? आता है ना? ठीक। यह भी समझ में आता है कि नाम अपराध क्या है, किससे बचना चाहिए? बचेंगे, प्रयास करेंगे। क्या बताया क्या फल मिलेगा आपको? भगवत प्रेम, निर्मल सुनिर्मल प्रेम। और यही आप आगे देखने वाले हो, स्वयं इसी अध्याय की टीका में देखेंगे कि भगवान का नाम जाप करने से, श्रीमद् भागवतम के श्रवण से नाम अपराध कटते हैं। और ये जीव गोस्वामी टीका लिखते हैं अजामिल के प्रसंग के श्रुति फल के ऊपर, कि जो अजामिल के प्रसंग को श्रवण करता है उसके नाम अपराध होते हुए भी वह मुक्त हो जाता है नाम अपराध से। तो इस प्रभाव में खाली श्रीमद् भागवतम के प्रभाव को बता रहा हूं। जो व्यक्ति नहीं समझेगा, तो फिर एक प्रश्न आया था हमारे करुणामित प्रभु और एक सचिन प्रभु के बीच में डिस्कशन चल रहा था कि कोई ऐसे भी नाम उच्चारण कर रहे हैं डांस करते हुए, तो उन्हें क्या लाभ होगा? तो आप देख रहे हैं क्या लाभ होगा। वो अपराध रहित हैं तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मुक्ति से भी कई गुना श्रेष्ठ है भगवत प्रेम। तो इसलिए संबंध ज्ञान से युक्त होकर के व्यक्ति को नाम जप करना चाहिए। ये समझ में आया मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं? श्रीमद् भागवतम के द्वारा कैसे हम हरि नाम किसे अपराधों से मुक्त हो सकते हैं, यह भी बहुत बड़ा फल है। और इसके द्वारा हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। थक गए क्या आप लोग? थकते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। ईमानदारी के 9 बजे तक हमारे पास समय है। तात्पर्य, इस स्थिति में श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की पूर्ण भूमि का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र की सहज पूरक टीका है। मतलब वेदांत सूत्र जो ना समझ पाए वो भागवत पढ़ेगा तो श्रीमद् वेदांत सूत्र को समझ जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग प्रथम श्लोक में कर चुके हैं। अगर थोड़ा थोड़ा याद हो, दिखाया गया था चक्रवर्ती पाद की टीका के द्वारा कि कैसे ये टीका है, इसके इस श्लोक पे उस श्लोक पे थोड़ा थोड़ा अगर याद हो तो। व्यास देव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। क्या उद्देश्य है वेद का, ये बताने के लिए। श्रीमद् भागवतम इस सार का सहज भाष्य है। अखिल श्रुति सारम की व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, स्वानुभव की व्याख्या कर रहे हैं। अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी कि कितनी अच्छी टीका है। टीका अच्छी होती है कि नहीं, ये देख ही रहे ना टीका कितनी अच्छी होती है। जो श्लोक है उसके स्वाद को बढ़ाने वाली टीका होती है या नहीं, ये अनुभव कर रहे हैं कि नहीं आप? होती है। तो वेदांत सूत्र के तो श्लोक अच्छे हैं, लेकिन उसकी टीका भागवत और अच्छी हो गई। और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं, कौन सा शब्द है जहां बहुत फंस रहे थे, जिस शब्द को हम पार नहीं कर पा रहे थे, अति तितिर्षताम, इसकी व्याख्या कर रहे। ऐसे मोहग्रस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों पर, मतलब संसारिणाम, असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। जिससे हम समझ सकते हैं कि व्यासदेव जी के सुखदेव गोस्वामी को देने के बाद उनसे पहले भागवत कोई नहीं बोला था। ओह, दैट अमेजिंग है ना। व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को बोला, तो इस जगत में सुखदेव गोस्वामी से पहले भागवत कोई नहीं बोला। तो एक बहुत बड़ी पूर्ति करी कि नहीं करी? अरे कितनी सुंदर बात है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इस कलयुग को अगर पकड़ लें, वैसे तो भागवत नित्य है, लेकिन इस कलयुग में व्यासदेव जी के मन में सूक्ष्म रूप से थी और उसको उन्होंने सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी से पहले कहीं बोले? कहीं नहीं बोले, बल्कि वो तो किसी से कुछ नहीं बोलते थे, एकदम चुप, एकदम चुप। और वह बोले तो जगत का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सब कुछ सारभूत वस्तु, जो वेदों का भी सारभूत वस्तु है, वह जगत के सामने प्रकाशित हुई। अभी समझिए आप, भागवतम को श्रील प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में अनुवाद किया। उससे पहले किसी ने किया कि नहीं किया? किसी ने नहीं किया, नहीं किया ना। अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया ना भागवतम का, ठीक। अब वो किया प्रभुपाद जी ने, तो पूरे विश्व को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? प्रभुपाद जी करुणा करके तो किए कि नहीं किए? अब आप समझ पा रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से पहले कोई भागवत बोला ही नहीं। मैं इस धरती की बात कर रहा हूं। आप वहां मत करना कि ब्रह्मा जी को सुनाया था, नारद जी को सुनाया, तो यहां नहीं सुनाया था।
सुनाए थे कथा तो कि अरे बाबा, मैं क्या खाली बोल रहा हूँ। देखिए, भागवत तो अलग अलग लोग अलग प्रकार सुनाए हैं, लेकिन व्यासदेव जो जो शिष्य परंपरा की बात कर रहे हैं, व्यासदेव, अच्छा, उद्धव जी भी सुनाए थे, तो वह भी हमारे सामने कहाँ प्रस्तुत हो रही है? उद्धव जी ने सुनाया था उनको, क्या नाम से, गोपियों को। तो वो क्या क्या कौन कौन से श्लोक थे, जरा बताइए। एक श्लोक तो बताइए, एक श्लोक। नहीं पता है ना? हुई तो कथा बहुत कुछ है, लेकिन रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी ना, ये दिक्कत है भाई। हम जानते हैं ना, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन किए थे अपने शिष्यों को, कुछ गुहे शिष्यों को भागवत पढ़ाए थे, गुहे शिष्यों को भागवत पढ़ाए। अब समझ में आ जाएगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी सन 90 से लेकर 2000 के बीच मैंने सुना कि एक एक शब्द को बढ़िया से अपने गुहे शिष्यों को पढ़ाए, लेकिन सारी रिकॉर्डिंग लूज हो गई, जगत के सामने नहीं आ पाया। तो नुकसान है ना हमारा, हुआ ना नुकसान। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि महाराज नहीं पढ़ाए। तो अब व्यासदेव जी ने पढ़ाया सुखदेव गोस्वामी को, लेकिन अब उसको फायदा ये हुआ कि उसकी रिकॉर्डिंग भी हमको अवेलेबल हो गई। अब तो समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। कथा तो चली रही, भागवत कथा, शिव जी भी भागवत कथा कह रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है ना, ये बात उस समझिए इस तरह से। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि, हाँ, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो दुख का कारण है उसी में मन बार बार लगा रहा है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्या एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो दुख के कारण है इंद्रिय भोग, कुछ देख ले, कुछ छू ले, कुछ खा ले भगवान से अलग, तो यही दुख के कारण है। और भौतिकतावादी इसी में निमज्जित रहते हैं, डूबे रहते हैं। तो फिर दुख में भीगेंगे नहीं तो क्या होगा? समझ गए ना? दुख में भीगना, पूरी तरह ड्रेंच्ड इन अनहैप्पीनेस। तो कोई, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसमें कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है कि व्यक्ति दुखी है। एक व्यक्ति थे, कोलाइटिस था, डायबिटीज थी, 1000 तरह की बीमारी थी। तो मैंने कहा, आप सुखी हैं? हाँ, हम सुखी हैं। आप बताइए, डायबिटीज है, कोलाइटिस है, 1000 तरह की बीमारी है, और फिर भी व्यक्ति मान रहा है कि हम सुखी हैं, जैसे महाराज कहते थे। और कहते हैं, कुछ लोग अहंकार में कहते हैं, तुम हमारे सामने क्या बोल रहे हो? तो महाराज, जितनी सैलरी है उतना हमारा दवाई का बिल है। तो तुम दुखी हुए ना, दुखी हुए ना कि सुखी? इतने अपने दुख को भी गर्व की तरह बोल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो हमारे सामने? तो ये स्थिति है। तो भौतिकतावादी दुखी है, उसमें कोई हाँ, कई ट्रेन चल गई हमारे हृदय के ऊपर, बाईपास हो गया, सब कुछ हो गया, सुखी है इस प्रकार से। सॉरी, सुखी नहीं, बहुत दुखी हैं लोग, इसमें कोई तर्क नहीं कर सकता। कोई भी भौतिकतावादी जीव, चाहे वे महान ब्रह्मा हो या कि शूद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। फॉर्मूला याद कर लीजिए। जो व्यक्ति भगवान से विद्रोह किया रहेगा, भोग में पड़ा रहेगा, उसको इसी अपराध के लिए माया पीटेगी, और वो भेदभाव नहीं करती, देवता है क्या, सबको पिटाई होगी। लेकिन समझना हो चाहिए कि ब्रह्मा जी हमारे भक्त हैं। यहाँ प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, ये नहीं कह रहे कि ब्रह्मा जी भौतिकतावादी हैं, कह रहे कि मान लो ब्रह्मा जी भौतिकतावादी हों, भगवान से विमुख हों, तो वह भी दुखी रहेंगे, ये कहना चाहते हैं। आशय समझिएगा सब कहने का मतलब। ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं, वो संप्रदाय के आचार्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। मतलब चाहता है कि ये जो व्यवस्था हमने बनाई है, इससे हमको बहुत सुख मिलेगा और हमेशा सुख मिलेगा, लेकिन प्रकृति के नियम काल के द्वारा उसको ध्वस्त कर देते हैं, वो नहीं मिलता सुख उसको। महाराज क्या बोल रहे थे? जैन जिस बेटे से आशा किया, वही बेटा दगा किया। समझ में? बेटा पैदा किया, बड़ा, उसको इंच इंच करके बड़ा किया कि हमारी सेवा करेगा, हमसे प्रेम करेगा, लेकिन वही लड़का छोड़कर चला जाता है। ये तो जगत में बहुत देखते हैं। तो उस प्रकार से लोग दुखी होते हैं। अतः भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। देखिए, इस लाइन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भौतिकतावादी संसार में तो भक्त भी रह रहे हैं, लेकिन उनकी इस जगत में, मतलब, लेकिन इस जगत में उनकी चेतना कहाँ है? भगवान की तरफ। तो वो अंधकार में नहीं है, वो जीवन के लक्ष्य को समझ रहे हैं और उसके लिए वो प्रयासरत है। क्लियर? थोड़ा सा आप पहले चले जाइए। करुणा मित्रों, आप कब आए थे? किस ईयर में कृष्ण भावना में आए थे?
2009। आपको हम टाइम मशीन से 2007 में लेके जाते हैं। 2007 में हमें पूछूंगा नहीं क्या कर रहे थे, हम ये जानना भी नहीं चाहते। भक्त सब जो भक्ति कर रहा अच्छा है, लेकिन अब याद कीजिए, और आप सब भक्त लोग जो भक्ति नहीं कर रहे थे पहले, जिस दिन से भक्ति नहीं कर रहे थे उसके से 1-6 महीने पीछे चले जाइए। आप समझ में आ गया कितना अंधकार में थे, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, भाई आहार खाना पीना इसी में जीवन बिता रहे थे। क्लियर? यही बोल रहे थे। जो भोगों में पड़ा व्यक्ति है, प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, महाप्रभु की युक्ति है। भोगों का ये स्वभाव है कि व्यक्ति को अंधा कर देता है कि वो गड्ढे में तो गिरा है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं गड्ढे में गिरा हुआ हूं। जैसे शराबी व्यक्ति नाली में पड़ा रहता है ना, उसको पता ही नहीं रहता। ऐसे जो जितना भोग में पड़ा रहेगा वो दुखी है, वो समझ नहीं पाता कि वो दुखी है। नहीं तो भगवान का भजन करता ना, तो यही कह रहे हैं, अंधकार, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं, जीवन का उद्देश्य प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं, जीवन ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। दिखता है कि नहीं दिख रहा है दुनिया में? और अगर कुछ ना हो तो आप देख सकते हैं, घर में भी हमारे रिश्तेदार जो है वो भक्ति कर रहे हैं, सॉरी भक्ति नहीं करते हैं, तो उसी प्रकार से वो समझ ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। एक भक्त अभी हमारे आश्रम से चले गए थे, तो वो आना चाहते हैं तो कह रहे मम्मी रो रही हैं, पापा भी रो रहे हैं, मैं कैसे आऊं? तो अब मैं ख्याल में मैंने कहा आप जो करना आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी इच्छा जैसी है। उनको बोलो कि क्या मम्मी को हमेशा के लिए रोना से बंद करना चाहते हैं? तो भजन करना है। मेरी बात समझ में आई? लड़का भगवान के धाम चला गया तो मम्मी भले इस समय थोड़ा रो लेंगी, लेकिन आगे बहुत प्रसन्न रहेंगी, है ना मम्मी? खुश है कि नहीं आप? यस, सब माताएं खुश होंगी। अभी कहा मैं रुद्र प्रभु थे, कह रहे थे मेरी माता जी बहुत टेंशन में रहती थी, मेरा क्या होगा, बहन का क्या होगा। अब दिन भर माला करती रहती है, खुश रहती है, किसी का जो कुछ भी होगा सब सुखी हो जाएंगे। बस जिसका जो होना है सब जो तो होना ही है, इसे नॉट नाम जप करके सभी लोग सुखी हो जाते हैं कि नहीं? ये बात। तथापि मुझे एनीवेज छोड़िए। तथापि दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वो बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कटीली टहनियां पसंद हैं, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद इसे अच्छा लगता है। वह ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है जो कांटों के द्वारा जीभ के कट जाने से निकलता है। इसी प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है, और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। अगर किसी को कर्मी की डेफिनेशन समझ में आती हो, नहीं आती हो, तो यहाँ समझ सकते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है। हम समय नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमें बोलना है इसके ऊपर। पहली चीज प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं अति तितिर्षताम पे, तितिर्षताम पे बोल रहे हैं, निकलने की इच्छा तो करो, ठीक। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग निकलना ही नहीं चाहते। एक व्यक्ति के घर का लड़का छोड़ दिया घर, तो मेरे को बोल रही थी बता दीजिए लड़का हमारा कहाँ। हमने कहा मैं ब्रह्मा हूं क्या जो बताऊंगा? नहीं बताइए। हमने कहा अरे माता जी अपनी चिंता करो, आपका लड़का चला गया तो आप ना चिंता करो जन्म मृत्यु से। अरे हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। तो अब देख रहे हैं कि लोग मुक्त नहीं होना चाहते। क्लियर समझ में आया? तो प्रभुपाद जी कह रहे यदि इच्छा करेगा तो भागवत है, हरे कृष्ण मंत्र है ना। आज ही मैं बता रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज इस उदाहरण को देते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति गिर जाए। अब कभी गिरे हैं आप में से? कोई स्लिप किया है? हाँ, पब्लिक में गिरे हैं कभी आप? जैसे गिरते हैं तुरंत अपने को संभालते हैं, अरे भाई देख ना लगे हम गिर गए कि नहीं। लेकिन अगर कोई यहां पूछो भाई भजन करो जब करो, अरे भाई हम तो गृहस्थ में हैं, गिरे हैं, हाँ जाल में हैं, गिर गए हैं। तो अगर आप मान रहे हैं कि हम गिर गए हैं और सब लोग देख रहे हैं कि हम गिर गए हैं, तो हमें उठने का प्रयास करना चाहिए ना। कितना सुंदर बात बोले, है ना। लेकिन लोग कहते नहीं हम तो गिरे हैं, अब यही नाली में गिरे रहे, तो ठीक है। तो उस नाली से आसक्त रहते हैं, ये बात है। अब इस कुछ बात हम कहना चाहते हैं जो कठोर होंगी, लेकिन देखिए जब जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है वो अपने शरीर की ही शक्ति को नष्ट कर रहा है। मैं ज्यादा खोल के नहीं बोलना चाहता हूं, समझना है मैं क्या कहना चाहता हूं। जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है उतना ही वह अपने शरीर की शक्ति को नष्ट करता है। देखो ब्रह्मचारी लोग सब यंग दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्योंकि वे स्त्री संग से दूर रहते हैं। शरीर की शक्ति कंजर्व रहती है तो बुढ़ा नहीं होता। क्यों? पता होगा ये बात।
मुझे पता नहीं था प्रभु जी 41 के, मुझे लगता अपने मुझे लगता था मुझसे कम उम्र के हैं, तो 3 साल बड़े हैं मेरे से। हमारा एटलीस्ट बॉडी इनकी है ना, अब लगता होगा ना मुझसे छोटी उम्र के है ना, नॉट आपके पिताजी की उम्र के? अच्छा मजाक कर रहे, लेकिन इज इट नॉट? प्रभु जी अच्छे ब्रह्मचारी हैं तो, और यही नहीं, आप कितने ब्रह्मचारियों को देखो, हमारे वैष्णव महाराज को देखो, कितना चेहरा उनको चमकता है, बिल्कुल यंग लगती है, इज इट नॉट? हाँ, उद्धव कीर्ति प्रभु को देखा, जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही। मैंने खुद देखा, इवन हमारे सर, क्योंकि रेगुलेटेड गृहस्थ हैं, भोग में नहीं पड़े, तो उनके मित्र को देखा, उसके बाल पूरे पक गए, एकदम झुर्रियां आ गई बिल्कुल। और प्रभु हमारे सर एकदम लीला पुरुषोत्तम प्रभु एकदम फिट फैट लगते थे, क्योंकि वो पहले भी ब्रह्मचर्य का पालन किए, और मतलब शादी के बाद भी वो ब्रह्मचर्य का पालन किए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, वो अपने ही भोग का, अपने ही रक्त को वो भोग रहा है और कह रहा है बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। इसलिए प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं ऊंट का। ऊंट जब कांटे चबाता है तो उसकी जीभ कट जाती है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए प्रभुपाद ऊंट का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और ये सब चीजें पता है कठोर क्यों लगती हैं? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत तेज भागने वाली गाड़ी है। कौन सी गाड़ी का नाम लेंगे आप? मर्सिडीज। आपको पसंद है, ठीक, मर्सिडीज हम ले लेते। फरारी, चलो फरारी अच्छी भागती है। और आपके पास, और बहुत सारे लोगों के पास ट्रैक्टर है। आपके पास फरारी है और उनके पास ट्रैक्टर है, और आपका मजाक बनाए, देखो बेवकूफ कहीं का, फरारी को खेत में लेके ही जा नहीं रहा है। क्या आप उनकी बात का कुछ वजन करेंगे? देखो कितना बेवकूफ है, देखो हम अपना ट्रैक्टर कितना बढ़िया से चला रहे हैं, और ये फरारी जो है लेके उपयोग ही नहीं कर रहा है, तो ट्रैक्टर क्या होगा? अच्छा ये बताओ, ट्रैक्टर क्या उतनी तेजी से भाग सकता है जितना फरारी? और क्या फरारी खेत में चल सकती है? तो मैं क्यों बोल रहा हूं, जानवरों के पास ट्रैक्टर है, वो भाग नहीं सकते भगवान की तरफ तेजी से, थोड़ा बहुत प्रसाद साथ खा ले अलग बात है। लेकिन इंसान का जीवन कैसा है? अध्रुवम अर्थदम, भगवान की भक्ति कर रहे, बड़ी तेजी से भगवान की तरफ भाग रहे। जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम कहें नहीं, ये ट्रैक्टर वाले कितने सुखी हैं, ये कुत्ता कितना सुखी है, कितने उसके 6 पिल्ले हैं। समझ रहा है? इस प्रकार से सोचे। मेरा कहने का मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन आहार निद्रा भय मैथुन में अगर हम लोग क्या कहते हैं, उससे कहें कि हाय कितने सुखी हैं ये लोग। कुछ लोग सोचते भी हम पक्षी बन के उड़ेंगे और या तैरेंगे, या कुछ लोग बहुत तेजी से तैरते हैं तो प्रपात कहते हैं डॉल्फिन बन जाएगा, तैरते रहो जीवन भर। तो कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार से जीवन अपना भोग में नहीं लगाना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो केवल अपने इंद्रिय को तृप्त करना चाहते हैं वह कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से ऊब कर इस भूल भलैया से निकल भागना चाहते हैं। भूल भलैया समझ रहे हैं? एक जन्म से दूसरे जन्म में, यहां से वहां, क्या ये वो, ऐसे करते करते जीवन बीत रहा है, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। भूल भलैया का अर्थ यही होता है। तो इससे बोर हो जाते हैं, तब सोचते हैं मैं कैसे बाहर निकलूंगा। ये हैं ऐसे लोग, ये लोग हैं। एक मुझे वक्त बता रहे थे, उनकी पत्नी क्या करनी थी, वो जो बौद्धों का कुछ मंत्र होता है, उड़िंग 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 कुछ कर रही थी, मतलब उनको कुछ मानस की शांति चाहिए थी। बाद में उनको भक्ति का प्रोसेस मिल गया, तब तो दीक्षित डिवोटी हैं। तो वो भी ऊब गई थी, क्या ही भौतिक भोग का जीवन है। या प्रभुपाद जी के शिष्य को देख लीजिए, पूरी तरह से वो भोगों में निमज्जित थे, लेकिन सुखी नहीं थे। तो सोच रहे थे क्या इससे कोई उच्चतर उद्देश्य है जीवन में? श्रील प्रभुपाद जी उनकी तारीफ करते थे कि तुम लोग के पास ज्ञान नहीं है लेकिन वैराग्य है। बहुत एक नॉर्मल जीवन है ना, कि बस नौकरी करो, बच्चे पैदा करो, मर जाओ, उससे तुम लोग विरक्त हो गए, इसलिए जब मैंने तुम्हें कृष्ण भावना दी है तुम स्वीकार कर पाए। ये स्वभाव ही है, भोगों का भोग बोर कर देते हैं, और व्यक्ति सोचेगा कि इससे उच्चतर कुछ है क्या, भले इसमें समय लगता है लेकिन ऐसा हो जाता है। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्रील व्यासदेव को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक के रूप में भागवत पुराण की रचना की। ये समझना चाहिए, वेदांत सूत्र पे श्रील शंकराचार्य जी का भाष्य है, शारीरिक भाष्य, जिसके द्वारा ये धारणा होती है या लोग समझते हैं कि आत्मा ही भगवान है। तो वो जान रहे थे व्यासदेव जी की आगे शिव जी आएंगे और विशेष प्रयोजन से आएंगे, उसकी व्याख्या भी हम नहीं कर रहे।
और लोग भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए स्वयं ही श्रीमद् भागवतम पे वेदांत सूत्र पे श्रीमद् भागवत रूपी टीका लिखी, जिसके द्वारा समझ में आया कि कृष्ण भगवान है और जीव उनका शाश्वत दास है। ये उद्देश्य था श्रीमद् भागवतम को लिखने का। यह स्पष्ट कथन है कि यह भागवत ब्रह्म सूत्रों का मूल भाष्य है। भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम आगे आएगा। श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र श्रीला सुखदेव को भी भागवत का उपदेश दिया, जो पहले से ही आध्यात्म अवस्था को प्राप्त एक मुक्त पुरुष थे। तो हमने इसकी व्याख्या कर चुके हैं। श्रील सुखदेव ने स्वयं इसकी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। क्या अनुभूति करी? ये तो बहुत अच्छी वस्तु है, ये तो बहुत रसमय शास्त्र है, और फिर इसका व्याख्यान किया। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, मैं टीका पढ़ के आया हूं कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे नहीं, मैं देख रहा हूं क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ा, बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर आपके सामने बोल रहा हूँ। कुछ तो मैं क्या हूं, लेकिन कुछ अच्छा लग रहा है तभी तो आपके सामने बोल रहा हूं, तो समझ में आ रहा होगा। बोलता नहीं कि भाई अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी पूरी भागवत को पढ़े कर बड़ी अच्छी वस्तु है, तो इसीलिए उसको जो है परीक्षित महाराज के सामने प्रस्तुत किया, इसलिए बोले स्वानुभव। श्रील सुखदेव की कृपा से भागवत वेदांत सूत्र उन सभी निष्ठावान लोगों के लिए सुलभ है जो भव सागर से उबरना चाहते हैं। अति तितिर्षताम, जो लोग पार करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। एकम एकम अद्वितीयम अनुपम। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। अब देखिए, इसे कहते हैं जानबूझकर अपराध करना। जो बात हो रही थी नाम के प्रति जानबूझ के अपराध करना, ऐसे ही भागवत के प्रति जानबूझ करके अपराध करना। देखिए, शारीरिक भाष्य लिखा, वेदांत सूत्र ये नहीं कहता है कि आत्मा परमात्मा हो सकती है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य इस प्रकार की व्याख्या कर रहे थे शंकराचार्य जी की भाष्य के अनुसार, तो महाप्रभु क्या बोले, वेदांत सूत्र के श्लोक तो सूर्य के समान एकदम क्लियर हैं, लेकिन आपकी व्याख्या बादल की तरह से कवर कर ले रही है। जैसे हमारे गौर गोपाल प्रभु आज सुबह कमेंट कर रहे थे, कितना सिंपल है, आत्मा कभी भगवान नहीं बन सकती है। जो चीज एकदम हो ही नहीं सकती, उसको स्थापित करने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ेगा आपको? नहीं, मान लो मैं प्रमाणित करना चाहूं कि अमरनाथ प्रभु यहाँ के टेंपल प्रेसिडेंट हैं, कितना झूठ बोलना पड़ेगा कि नहीं? आप समझ रहे हैं, बहुत सारी बातें बोलनी पड़ेंगी। यही टेंपल प्रेसिडेंट है, ये ऐसे वैसे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक व्यक्ति से मेरे को इंट्रोड्यूस कराया गया। एक दूसरे व्यक्ति थे, भक्त थे, पता नहीं इनको डोनेशन लेनी थी, क्या बात थी जो भी, तो नहीं, वो न्यूज रिपोर्टर थे, तो मेरे बारे में बोलने लगे यही वाइस प्रेसिडेंट है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ये है IIT वाईटी। क्या बोलने की, मैंने उनको बोला झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मैं वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी ना हूँ। तो जो बात नहीं है उसको स्थापित करने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा ना, मक्कारी करनी पड़ेगी ना। तो आत्मा भगवान नहीं हो सकती है, तो उसको स्थापित करने के लिए शंकराचार्य जी को बहुत गोलमाल करना पड़ा। इस शब्द का अर्थ ये है, शब्द का अर्थ वो है, ऐसा वैसा करना पड़ा। तो अब शंकराचार्य जी जानते थे कि श्रीमद् भागवत में ऐसा करना संभव नहीं होगा और भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा। पहला श्लोक ही ध्वस्त कर दे रहा है कि भगवान स्थापित कर दे रहा है कि भगवान जो है एक व्यक्ति है, अभिज्ञ स्वराट, इज इट नॉट? तो उनके अनुयायी क्या करे, उनसे आगे निकल गए और कहा भागवत तो नवीन कृति है, किसी वोपदेव ने लिख दी है, ऐसा वैसा करके भागवत के प्रति अपराध कर दिया। भागवत के विरुद्ध मायावाद संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। भागवत स्वयं श्रीमद् व्यासदेव जी की द्वारा लिखी गई है। इस प्रास्ताविक श्लोक जो हमारे श्लोक सामने है, नौसिखिए जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है, एकम, जो परमहंसों तथा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। कहां याद आ रहा है आपको? परमो निर्मत्सराणाम सताम। यस, मायावादी भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि के ऊपर या परे बताया, नारायणो परो अव्यक्तात्, नारायण अव्यक्त के भी परे हैं। ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो लोग सचमुच इस भव सागर से पार निकलने के इच्छुक हैं, वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया। इसको थोड़ा समझिए। भागवत किसके लिए है? जो निर्मत्सर, ठीक, जो द्वेष नहीं करते। द्वेष का अर्थ क्या था? मत्सर का अर्थ क्या था? पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद्रहितम निर्मत्सराणाम।
तो जो दूसरे के उत्कर्ष को ना सहन कर सके उसको मास्टर से युक्त व्यक्ति कहा जाएगा। अब ये बताइए कि इस जगत में सबसे अच्छा, सबसे अधिक उत्कर्ष किसका है? भगवान का। भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है। तो भगवान को तो भक्त प्रेम करते हैं ना। भगवान की जब महानता का वर्णन होता है तो भक्त प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये लोग क्या है ना, वो क्यों भगवान है? मैं भी नारायण हूं। आप समझ में आई बात? भागवत में तो भगवान का गुणगान है। अरे उसका गुणगान क्यों सुनेंगे? हम वही तो हैं, हम वही हैं। समझ रहे हैं? हम उसको प्रणाम क्यों करें? क्लियर समझ में आ रहा है? जब वो कह रहे कि मैं ही कृष्ण हूं या जो भी कुछ है, तो फिर वो भगवान की लीला कथा को क्यों सुनना चाहेंगे नम्र भाव से? मेक सेंस? आप समझने का प्रयास करो। भागवत श्रवण करने मात्र से भाव का क्षय हो जाता है, भगवान हृदय में आ जाते हैं। लेकिन सुनने का कौन? जो द्वेष रहित है, जो भगवान से ही द्वेष करता है, वह श्रीमद् भागवतम को कैसे सुनेगा? प्रमाण सोचिए, नाम से मुक्ति हो जाती है कि नहीं? प्रकाशानंद सरस्वती वेदांत सूत्र पढ़ रहे हैं। कितने डिसाइपल थे? 60,000 ना कितने? 60,000, 10,000, मुझे याद नहीं आ रहा। 10 शायद 10,000 तक 60,000। 60,000 सन्यासी शिष्य हैं। और क्या कहते हैं? ये चैतन्य, ये चैतन्य, ये चैतन्य। 3 बार चैतन्य चैतन्य बोलते हैं, लेकिन कृष्ण शब्द मुख से नहीं निकलता। तो आप देख सकते हैं, नामोच्चारण करके मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ना, नामोच्चारण नहीं करेंगे। क्या इस जगत में हम नहीं देखते इस प्रकार से लोग? नहीं करते ना? सुलभ है कि नहीं नामोच्चारण? सुलभ है भागवत, लेकिन नहीं सुनते। ये बात तो कह रहे हैं कि जो लोग वाकई इच्छुक हैं, ये मायावादी वाकई इच्छुक नहीं है, क्योंकि जो असली आश्रय है उसको नहीं स्वीकार कर रहे, असली साधन को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति भागवत का आश्रय नहीं ले पाते। भागवत का आश्रय तो भक्त ही लेते हैं, इसलिए बोला गया सताम, सात्वत भक्तों के लिए। और एग्जाम्पल दिया जाता है कि मक्खी चाट रही है हनी की बोतल को, लेकिन बोतल बंद है, तो कितना रस मिलेगा उसको? बिल्कुल भी नहीं। आपको याद आ रहा है, कर्म योगी, ज्ञान योगी, किसी के लिए नहीं, केवल भक्तों के लिए ही भागवत है। ये मोहिनी की तरह है, जो भक्तों को देती है अमृत और असुरों को क्या देती है? छेछड़ा, नीचे का फालतू का वस्तु है, तो कोई सुख नहीं मिलता उनको। वो प्रयास भी करते हैं, तो अगर यही सोचते रहेंगे कि भगवान निराकार है, मैं भगवान बन जाऊंगा, तो भगवान भागवत के सुख को उनके मन में कभी प्रकट कराने वाले नहीं। समझ में आ रहा है ना बात? थोड़ा लंबा तात्पर्य है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर समझने का प्रयास कीजिए। आखिरी पेज है। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। अध्यात्म दीप की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद। समझ में आता है ब्रह्म कौन है, जीवात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। इसकी व्याख्या तो अब दूसरे अभी आगे के श्लोकों में देखने वाले हो। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम है। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं देख सकता हूँ। कोई है भी यहाँ पे? अरे अभी भी है, अरे डिवोटीज अभी भी हैं। वाह, आप लोगों का टेस्ट बढ़ गया भागवतम का। मुझे लगा कोई बचा ही नहीं होगा, सब लोग रिंग के बाहर चले गए होंगे। ठीक है। ओ, एक डिवोटी बोल रहे हैं, रिलिशिंग कीर्तन बाय अनदर डिवोटी, ही इज माय डियर फ्रेंड आर यादवपति प्रभु एंड ही इज अ वेरी नाइस डिजाइनर ऑफ डेटीज। तो आपके अगर ठाकुर जी हैं तो पेंटिंग भी करेंगे। मैं उनको बोला था कि यू हैव टू इंक्रीज हिज क्वालिटी। नॉन क्वालिटी नहीं, आई मीन क्वालिटी तो अच्छी है ही, प्रैक्टिस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। कभी करुणामृत प्रभु जी के दर्शन करवा दीजिए। आप आइए। देखो, करना प्रभु की इतनी हमने व्याख्या, इतना क्या कहते हैं, गुणगान किया कि लोग आपकी इच्छा हो गई। इसीलिए कृष्ण का गुणगान करेंगे तो कृष्ण से भी मिलने की इच्छा हो जाएगी। अरे केवल दर्शन ही नहीं करेंगे, ये आपको हाथ का जलवा भी दिखाएंगे। आप अलग अलग दिन आइए, अलग अलग प्रसाद खिलाते हैं, बहुत अच्छी, हम लोग बहुत खुश हैं। अरे आप तो प्रभु जी है ना, अगर शादी नहीं हुई तो ज्वाइन कर लीजिए। यस, जब प्रभु जी सन्यास लेंगे तब आप आश्रम छोड़ देना, तब खाना बनाने के लिए नहीं मिलेगा अच्छा वाला। ठीक है ना? निरोजना नियम पूर्वक होने से कई बार नहीं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं। कोई कह रहे हैं, भक्त मर्डर जैसी बात तो नहीं सोचते हैं, फिर भी बहुत अपराध करते हैं, मन नहीं रुकता ये जप में, परेशान होकर फिर भी देख लेते हैं कि 1-2 बार जप के बीच में फोन भी देख लेते हैं। एक बार 1-2 बार देख रहे हैं तो जैसे 2 बार देख रहे तब 1 बार देखिए, फिर 1 बार को भी बंद कर दीजिए। आप जब वापस आएंगी, माता जी इंग्लैंड में है, आप अगर इंडिया में आ जाइए वापस तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जूम में आप भक्तों को देख सकती हैं जब करते हुए, तो फोन देखने का मन नहीं करेगा। ओके, हाँ ठीक है, आपकी आज्ञा है। नामष्टक चल रही तैयारी उसकी, हो जाएगा, वो भी चल रहा है उसकी पकड़ अभी खिचड़ी पक रही उसकी और प्रस्तुत होगा आपके सामने। How to avoid namaprad and reach the stage of Shuddha Nam? Because when we do chanting, my mind wanders instead of trying to listen to the Mahamantra very carefully, and sometimes I get sleepy. ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
कैसे हम लोग शुद्ध नाम उच्चारण करें? शुद्ध नाम की डेफिनेशन समझे, अपराध शून्य और संबंध ज्ञान से युक्त होकर की। देखिए ये बहुत गंभीर प्रश्न है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जब हम नाम जप करने के लिए उपस्थित हों, एकदम क्लियर चीज, मैं कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए नाम जप कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए और सुनने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भगवान अपने नाम से अभिन्न है, ये स्वयं श्री कृष्ण है, हरे कृष्ण मंत्र एक। दूसरा, मैं उनका नित्य दास हूं, तो उनके नाम का भी नित्य दास हूं, नित्य सेवक हूं। कोई यहाँ पे, मैं अब यहाँ पे कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आया कि मुझे इसके कुछ चाहिए इसके बदले में, ठीक। अन्नाभिलाषा शून्य वाले हिसाब से और अनुकूल भाव से कृष्ण से प्रसन्न हो, इस तरह से नाम जप करना चाहिए। और जब हम सुनने का प्रयास करते हैं तो वह अपराध शून्य होता है। ये प्रभुपाद जी के वचन है। हम सुनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और इधर उधर कुछ कर रहे हैं तो फिर वो थोड़ा अपराध है। लेकिन अपराध, अगर सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो हम वो अपराध शून्य है, तो ये शुद्ध नाम हुआ। और उसका क्या फल था? सुनिर्मल कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ते 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 कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्या है 2019, ये क्या मतलब है इसका? अच्छा 2000, ठीक है। मैंने कहा अच्छा वेदांत सूत्र के कुछ बोल रहे हो 2019 में, कहा इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर बट विल नॉट स्टॉप द पारायण। तो भक्तों के लिए भी हम प्रसन्नता के लिए पारायण करेंगे।